प्राचीन भारत के एक दूरस्थ गांव में सूर्य देवता अपनी पूरी शक्ति से अग्नि वर्षा कर रहे थे और संपूर्ण धरती जलकर खाक हो रही थी। जहां कभी पवित्र नदी बहती थी, वहां अब केवल सूखी और भयानक दरारों वाली मिट्टी का विस्तार फैला हुआ था। भयंकर सूखे के इस दुर्दशाग्रस्त समय में पूरे राज्य के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। हवा में उड़ती हुई धूल और असीम निराशा ने हर जीवित प्राणी की आत्मा को गहरे दुख और अंतहीन पीड़ा से पूरी तरह भर दिया था। इसी अभागे गांव में कल्याणी नाम की एक युवा अनाथ लड़की रहती थी, जिसके जीवन में जन्म से ही गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। वह जन्म से ही मूक थी और इस कारण गांव वाले उसे एक अशुभ श्राप मानकर हमेशा तिरस्कृत करते थे। उसकी सगी चाची मालिनी एक अत्यंत क्रूर और स्वार्थी महिला थी, जिसने कभी भी कल्याणी को अपनी बेटी के समान प्यार या सम्मान नहीं दिया। मालिनी की गालियां और कठोर प्रहार कल्याणी के रोजमर्रा के जीवन का एक दर्दनाक और अनिवार्य हिस्सा बन चुके थे। आज सुबह भी मालिनी ने अत्यंत क्रोधित होकर कल्याणी को एक पुराना और टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा थमा दिया था। मालिनी ने अपनी कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए कल्याणी को आदेश दिया कि वह सूखी नदी के सबसे गहरे और खतरनाक हिस्से से पानी ढूंढ कर लाए। यदि वह सूर्यास्त से पहले पानी लेकर नहीं लौटी तो उसे घर के भीतर कदम रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कल्याणी ने बिना कोई विरोध किए उस भारी घड़े को अपने कमजोर सिर पर रख लिया और चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ी। चिलचिलाती धूप ने कल्याणी के नंगे पैरों को बुरी तरह झुलसा दिया था, लेकिन उसके कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। नदी का किनारा अब एक भयानक भूल भुलैया बन चुका था, जहां सूखी मिट्टी की बड़ी बड़ी दरारें किसी भी समय उसे निगलने के लिए तैयार थीं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसका गला प्यास के मारे पूरी तरह सूख चुका था। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहरी सहनशीलता दिखाई दे रही थी, जो उसके मजबूत चरित्र को दर्शाती थी। दूसरी ओर गांव के मुख्य मंदिर में भ्रष्ट और लालची पुजारियों का एक समूह अपनी घृणित और नीच योजनाओं को आकार दे रहा था। मुख्य पुजारी भद्रक अत्यंत क्रूर था और इस प्राकृतिक आपदा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सुनहरा अवसर मान रहा था। उसने भोले भाले और डरे हुए गांव वालों को यह झूठा विश्वास दिला दिया था कि देवता उनसे नाराज हैं। भद्रक ने घोषणा की कि देवताओं को प्रसन्न करने और बारिश लाने के लिए एक विशेष और पवित्र बलि की सख्त आवश्यकता है। भद्रक के दुष्ट विचारों में एक विशिष्ट दिव्य जीव की बलि देने की योजना छिपी हुई थी, जिसके बारे में उसने पुरानी रहस्यमय पुस्तकों में पढ़ा था। वह जानता था कि पवित्र नदी के सूखने से वह दुर्लभ जीव कहीं न कहीं कीचड़ में फंसा होगा और उसे ढूंढना ही होगा। उसने अपने क्रूर और हिंसक अनुयायियों को नदी के विशाल और खतरनाक सूखे तल में उस दिव्य जीव की खोज करने के लिए तुरंत भेज दिया। ये अनुयायी बिना किसी दया भावना के अपने हाथों में तेज धार वाले हथियार लेकर नदी की ओर तेजी से बढ़ने लगे। कल्याणी इन सभी भयानक और जानलेवा षड्यंत्रों से पूरी तरह अनजान अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी और पानी की तलाश कर रही थी। वह धीरे धीरे सूखी नदी के मध्य भाग की ओर बढ़ रही थी, जहां दरारें इतनी गहरी थीं कि इंसान आसानी से उनमें समा सकता था। अचानक उसकी तेज और पारखी नजरों ने कुछ अजीब सा देखा, जो चिलचिलाती धूप में भी एक अद्भुत और अलौकिक चमक बिखेर रहा था। वह चमक किसी साधारण वस्तु की नहीं थी, बल्कि वह एक रहस्यमय सुनहरे प्रकाश का स्रोत लग रही थी। कल्याणी ने अपने घड़े को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और सावधानी से उन गहरी दरारों को पार करते हुए उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह करीब पहुंची, उसने देखा कि कीचड़ के एक छोटे से गड्ढे में एक सुनहरी मछली बुरी तरह तड़प रही थी। उस मछली के शरीर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी स्पष्ट रूप से यह दर्शा रही थी कि वह कोई साधारण जलचर बिल्कुल नहीं है। वह मछली जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी और उसके फेफड़े हवा में
सांस लेने के लिए बुरी तरह संघर्ष कर रहे थे। मछली की अत्यंत दयनीय स्थिति को देखकर कल्याणी का कोमल और दयालु हृदय गहरे दुख और करुणा से पूरी तरह भर गया। उसने अपने जीवन में हमेशा दूसरों की नफरत और तिरस्कार का सामना किया था, इसलिए वह दर्द की भाषा को बहुत अच्छी तरह समझती थी। बिना एक पल भी बर्बाद किए कल्याणी ने अपने दोनों घुटने सूखी और कठोर मिट्टी पर टेक दिए और उस संघर्षरत जीव की ओर अपने हाथ बढ़ा दिए। वह अच्छी तरह जानती थी कि यदि वह खाली हाथ वापस लौटी तो उसकी चाची मालिनी उसे भयंकर यातनाएं देगी। लेकिन कल्याणी के लिए एक बेबस और तड़पते हुए जीवन को बचाना अपनी खुद की सुरक्षा और भलाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। उसने बड़ी ही कोमलता और सावधानी के साथ उस जादुई सुनहरी मछली को अपने दोनों हाथों की अंजलि में उठा लिया। मछली के शरीर का स्पर्श अत्यंत शीतल और दिव्य था, जिसने कल्याणी के थके हुए मन में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार कर दिया। कल्याणी ने देखा कि मछली की आंखों में भी एक गहरी बुद्धिमत्ता और कृतज्ञता की भावना स्पष्ट रूप से चमक रही थी। तभी अचानक तेज और भारी कदमों की आवाज ने कल्याणी को चौंका दिया और वह भय से पूरी तरह सिहर उठी। उसने घबराकर मुड़कर देखा कि भद्रक के क्रूर अनुयायी हाथों में भाले और तलवारें लिए नदी के सूखे तल की ओर तेजी से चले आ रहे थे। उनकी लालची निगाहें जमीन पर किसी विशेष चीज की तलाश कर रही थीं और उनके चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। कल्याणी तुरंत समझ गई कि ये दुष्ट लोग इसी सुनहरी और दिव्य मछली की तलाश में यहां तक आए हैं। उसने मछली को अपने मैले और फटे हुए वस्त्रों के भीतर छिपा लिया और उसे अपनी छाती से मजबूती से लगा लिया। कल्याणी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं वे क्रूर लोग उसकी धड़कन की आवाज न सुन लें। वह एक बड़ी और गहरी दरार के पीछे छिप गई और अपनी सांसों को नियंत्रित करने का कठोर प्रयास करने लगी। वे लोग गंदी गालियां बक रहे थे और उनके पैरों की थाप कल्याणी के कानों में किसी मौत के फरमान की तरह गूंज रही थी। भद्रक का मुख्य और सबसे क्रूर सिपाही कालिया जोर से चिल्लाया कि हर दरार और हर गड्ढे को अच्छी तरह से खोजा जाए। कालिया ने अपने साथियों को चेतावनी दी कि यदि वे उस सुनहरे जीव को खोजने में विफल रहे तो भद्रक उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। कल्याणी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और देवताओं से मौन प्रार्थना करने लगी कि वे उसकी और इस बेबस जीव की रक्षा करें। मछली भी कल्याणी की छाती से चिपकी हुई बिल्कुल शांत थी, जैसे वह उस लड़की के खौफ और खतरे को पूरी तरह समझ रही हो। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे समय पूरी तरह रुक गया हो और हवा का बहाव भी एकदम थम गया हो। कालिया कल्याणी की दरार के बहुत करीब से गुजरा, लेकिन भाग्यवश उसकी नजर उस डरी हुई और दुबली पतली लड़की पर नहीं पड़ी। वे लोग गालियां देते हुए और नदी की सूखी मिट्टी को अपने भालों से कुरेदते हुए आगे की दिशा में बढ़ गए। कल्याणी ने राहत की एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली, लेकिन वह जानती थी कि यह जगह अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उसे तुरंत एक ऐसा सुरक्षित स्थान खोजना था जहां इस दिव्य और सुनहरे जीव को पानी मिल सके और इसकी जान बच सके। कल्याणी को अचानक याद आया कि गांव की सीमा पर एक बहुत पुराना और वीरान शिव मंदिर है, जिसके नीचे एक गुप्त गुफा है। उस गुफा के भीतर एक प्राकृतिक और पवित्र जलकुंड था, जो भयंकर से भयंकर सूखे में भी कभी पूरी तरह से नहीं सूखता था। उसने तुरंत उसी गुप्त गुफा की ओर जाने का एक साहसिक और अत्यंत खतरनाक निर्णय अपने मन में ले लिया। वह दरारों के बीच से किसी तेज फुर्तीली लोमड़ी की तरह बिना कोई आवाज किए बाहर निकली और तेजी से दौड़ने लगी। कल्याणी ने अपने खाली घड़े को वहीं मिट्टी में छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसकी प्राथमिकता केवल उस सुनहरी मछली की रक्षा करना था। तेज दौड़ने के कारण उसके पैरों में कांटे और नुकीले पत्थर चुभ रहे थे, लेकिन उसने दर्द की परवाह बिल्कुल भी नहीं की। उसका पूरा ध्यान केवल और केवल उस मंदिर की दिशा में केंद्रित था, जो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिले, जो पानी की कमी के कारण बेहाल होकर
पेड़ों के नीचे बेहोश पड़े हुए थे। कल्याणी का मन इन ग्रामीणों की दुर्दशा देखकर रो उठा, लेकिन वह जानती थी कि यह मछली पूरे राज्य का भाग्य बदल सकती है। उसने अपनी गति और तेज कर दी और आखिरकार वह उस वीरान और खस्ता हाल शिव मंदिर की पुरानी सीढ़ियों के पास पहुंच गई। मंदिर के चारों ओर कंटीली झाड़ियां उगी हुई थीं, जो उस गुप्त स्थान को बाहरी दुनिया और दुष्ट लोगों की नजरों से बचाती थीं। कल्याणी ने उन कंटीली झाड़ियों को अपने हाथों से हटाया, जिससे उसके हाथों में गहरे घाव हो गए और खून बहने लगा। खून की कुछ बूंदें मंदिर की पवित्र सीढ़ियों पर गिरीं, जैसे वह देवताओं को अपनी सच्ची भक्ति और पवित्रता का प्रमाण दे रही हो। वह अंधेरे गर्भगृह के अंदर दाखिल हुई, जहां भगवान शिव की एक प्राचीन और विशाल मूर्ति स्थापित थी, जो धुंधली रोशनी में चमक रही थी। मूर्ति के ठीक पीछे एक संकरा और अंधेरा रास्ता था, जो उस ठंडी और रहस्यमय भूमिगत गुफा की ओर नीचे जाता था। वह अत्यंत सावधानी से उन अंधेरी और फिसलन भरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, क्योंकि गुफा के अंदर बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। गुफा की दीवारों से टपकती हुई पानी की बूंदों की धीमी आवाज उस भयानक सन्नाटे को तोड़ रही थी और मन को शांत कर रही थी। अंततः वह उस छोटे से जलकुंड के पास पहुंच गई, जो चट्टानों के बीच स्थित था और जिसमें अभी भी कुछ निर्मल जल शेष था। कल्याणी ने राहत की सांस ली और अपने मैले कपड़ों के भीतर से उस दिव्य सुनहरी मछली को बहुत ही धीरे से बाहर निकाला। मछली अब पूरी तरह से बेहोश और शक्तिहीन हो चुकी थी और उसके शरीर की वह दिव्य सुनहरी चमक भी अब बहुत फीकी पड़ गई थी। कल्याणी ने बिना कोई क्षण गंवाए अपने हाथों को उस ठंडे और पवित्र जलकुंड में डाल दिया और मछली को पानी में छोड़ दिया। जैसे ही उस दिव्य जीव का शरीर पानी की उन जीवनदायिनी बूंदों के संपर्क में आया, गुफा के भीतर एक अविश्वसनीय चमत्कार घटित होने लगा। मछली के शरीर ने अचानक से एक तीव्र और शक्तिशाली सुनहरी रोशनी छोड़नी शुरू कर दी, जिसने पूरी अंधेरी गुफा को रोशन कर दिया। कल्याणी विस्मय और आश्चर्य से उस अद्भुत दृश्य को अपनी बड़ी आंखों से देखती रह गई और उसे विश्वास नहीं हुआ। वह मछली, जो कुछ क्षण पहले जीवन की अंतिम सांसें गिन रही थी, अब उस छोटे से कुंड में बहुत ही ऊर्जावान तरीके से तैर रही थी। गुफा का जल उस मछली की दिव्य उपस्थिति मात्र से एक अद्भुत अमृत में बदल गया था और उसमें से नीले रंग की जादुई किरणें निकल रही थीं। कल्याणी को महसूस हुआ जैसे वह किसी सपने में है, जहां देवता पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने अद्भुत चमत्कार दिखा रहे हैं। तभी एक अत्यंत मधुर और अलौकिक आवाज कल्याणी के मन के भीतर गूंज उठी, जो किसी भी मानवीय भाषा से बिल्कुल परे थी। उस दिव्य आवाज ने कल्याणी से कहा कि हे कोमल हृदय वाली बालिका, तुमने आज जल के देवता के एक पवित्र दूत की जान बचाई है। तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थ प्रेम ने इस विनाशकारी सूखे के बीच एक नई उम्मीद जगाई है और यह ब्रह्मांड तुम्हारे इस महान कार्य का हमेशा क्षणी रहेगा। कल्याणी अपने कानों में गूंजने वाले इन जादुई और रहस्यमय शब्दों को सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध और भावुक हो गई थी। गुफा के बाहर अभी भी सूरज आग उगल रहा था और भद्रक के क्रूर सिपाही पूरे गांव में सुनहरी मछली की तलाश में कोहराम मचा रहे थे। मालिनी ने जब कल्याणी को लौटते नहीं देखा, तो उसने गुस्से में आकर गांव वालों को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। दुष्ट मालिनी ने चिल्लाकर कहा कि वह मूक लड़की एक चुड़ैल है, जो देवताओं का क्रोध लेकर आई है और जिसके कारण यह भयंकर सूखा पड़ा है। यह झूठी अफवाह जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई और लोग कल्याणी के खून के प्यासे हो गए। भद्रक ने इस अवसर का तुरंत लाभ उठाया और घोषणा की कि यदि कल्याणी को ढूंढकर देवताओं के सामने बलि नहीं दी गई, तो गांव नष्ट हो जाएगा। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे उस मूक लड़की को जहां भी देखें, उसे तुरंत जंजीरों में बांधकर मंदिर के मुख्य प्रांगण में खींच लाएं। गांव के
निर्दोष और डरे हुए लोग भी अपने अंधविश्वास के कारण भद्रक की इन क्रूर बातों का पूरी तरह समर्थन करने लगे। वे भूल गए कि कल्याणी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था और वह हमेशा शांति से रहती थी। इधर गुफा के शांत वातावरण में कल्याणी को बाहर चल रहे इन भयानक मौत के खेल का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। वह केवल उस जादुई सुनहरी मछली की अद्भुत सुंदरता और उस दिव्य जलकुंड से निकलने वाली रहस्यमय नीली रोशनी को निहारने में मग्न थी। अचानक दिव्य मछली ने पानी की सतह पर आकर एक छोटा बुलबुला छोड़ा, जो धीरे धीरे बड़ा होकर जादुई क्रिस्टल की तरह चमकने लगा। कल्याणी ने उस चमकते हुए बुलबुले को ध्यान से देखा और उसे गहराई से महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ रहस्यमय बदल रहा है। गुफा के भीतर का वातावरण अब पहले जैसा सामान्य और अंधकारमय नहीं रह गया था, बल्कि एक अलौकिक ऊर्जा से पूरी तरह भर चुका था। कल्याणी की आंखों के सामने वह छोटा सा पानी का कुंड अब एक विशाल और चमकते हुए दर्पण की तरह प्रतीत हो रहा था। सुनहरी मछली, जो कुछ समय पहले मौत के मुंह में थी, अब अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय रूप धारण करने की प्रक्रिया में थी। जलकुंड से उठने वाली नीली और सुनहरी किरणें कल्याणी के थके हुए चेहरे पर पड़कर उसे एक अद्भुत शांति और सुकून का एहसास करा रही थी। देखते ही देखते वह सुनहरी मछली पानी की सतह से ऊपर उठी और एक चमकदार रोशनी के रूप में पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। रोशनी के उस तीव्र पुंज के बीच से एक अत्यंत सुंदर और भव्य आकृति धीरे धीरे उभरकर कल्याणी के सामने स्पष्ट होने लगी। वह आकृति जल के देवता वरुण के एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली दूत की थी, जो दिव्य वस्त्रों और चमकते हुए आभूषणों से सुसज्जित था। उसके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक चमक और करुणा थी जिसे देखकर कल्याणी अवाक रह गई और उसने आदर से अपना सिर झुका लिया। जल देवता के उस भव्य दूत ने अपने कोमल और शांतिपूर्ण स्वर में बोलना शुरू किया, जो सीधे कल्याणी की आत्मा में गूंज रहा था। दूत ने कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे शुद्ध हृदय और अपार करुणा ने आज जल्लोक के एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन की सफलतापूर्वक रक्षा की है। जब दुनिया के सभी लोग स्वार्थ और लालच में अंधे हो चुके हैं, तब तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना निस्वार्थ प्रेम का प्रदर्शन किया। तुम्हारी इस महान और अद्वितीय बलिदानी भावना ने स्वर्ग के सभी देवताओं का ध्यान तुम्हारी ओर आकर्षित किया है और वे अत्यंत प्रसन्न हैं। ये दिव्य शब्द सुनकर कल्याणी की आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे, जो उसके गालों को भिगोते हुए जमीन पर गिर रहे थे। उसने जीवन भर केवल नफरत और तिरस्कार ही सहा था, इसलिए किसी के द्वारा की गई यह प्रशंसा उसके लिए किसी अविश्वसनीय सपने जैसी थी। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर उस दिव्य दूत के सामने नतमस्तक हो गई और अपनी मूक भाषा में उन्हें बार बार धन्यवाद देने लगी। उसके मन में यह भावना गहराई से बैठ गई थी कि सत्य और करुणा का मार्ग ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ और सच्चा मार्ग है। दिव्य दूत ने कल्याणी के सिर पर अपना हाथ रखा और उस स्पर्श से एक शीतल ऊर्जा उसके पूरे शरीर में तेजी से फैल गई। दूत ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा कि जल देवता तुम्हारी इस निःस्वार्थ सेवा के बदले तुम्हें एक बहुत ही विशेष वरदान देना चाहते हैं। तुम जन्म से ही मूक रही हो और तुम्हारी आवाज को हमेशा के लिए इस निर्दयी दुनिया के सन्नाटे ने पूरी तरह से दबा दिया था, लेकिन आज तुम्हारी वह लंबी खामोशी हमेशा के लिए टूटने वाली है और तुम्हें एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होने वाली है। दूत ने अपने हाथ से जलकुंड का थोड़ा सा पवित्र जल उठाया और उसे बहुत ही कोमलता के साथ कल्याणी के सूखे होंठों पर लगा दिया। जल की उन जादुई बूंदों के स्पर्श मात्र से कल्याणी के गले के भीतर एक अद्भुत और रहस्यमय कंपन बड़ी तेजी से महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बंद और पुराना दरवाजा अचानक से खुल गया हो और सदियों से कैद हवा एक साथ बाहर निकलने के लिए बेताब हो। यह एक ऐसा अलौकिक अनुभव था जिसे शब्दों में बयान करना
किसी भी साधारण इंसान के लिए बिल्कुल ही असंभव और अकल्पनीय कार्य था। कल्याणी ने डरते हुए अपना मुंह खोला और पहली बार उसके गले से एक बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट और अत्यंत मधुर ध्वनि बाहर निकली। वह ध्वनि किसी साधारण इंसान की नहीं थी, बल्कि वह स्वर्ग की अप्सराओं के समान जादुई और सम्मोहक शक्ति से पूरी तरह से भरी हुई थी। उसने खुशी के मारे एक छोटा सा गीत गुनगुनाना शुरू किया और उसकी आवाज से पूरी अंधेरी गुफा एक स्वर्गीय संगीत से गूंजने लगी। उस संगीत में पानी की कलकल और हवा की सरसराहट का एक अत्यंत सुंदर और जादुई मिश्रण बहुत ही स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली और पवित्र थी कि गुफा की सूखी और बेजान दीवारों पर भी अचानक से हरे भरे और सुंदर पौधे उगने लगे। संगीत के उस जादुई प्रभाव ने गुफा के भीतर के वातावरण को किसी स्वर्ग के सुंदर और सुगंधित बगीचे में पूरी तरह से बदल दिया था। जलदूत ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह अप्सराओं की जादुई आवाज अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जो बुराई का विनाश करने में सक्षम होगी। जब भी तुम पूरे सच्चे मन से गाओगी, तो प्रकृति की सभी शक्तियां तुम्हारी इस जादुई आवाज का पालन करने के लिए विवश हो जाएंगी। कल्याणी ने अपने नए और अद्भुत वरदान की गहराई को समझते हुए एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस ली तथा अपनी आंखें बंद कर लीन। वह जानती थी कि यह शक्ति उसे केवल अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के भले और न्याय की स्थापना के लिए मिली है। उसने जलदूत को यह वचन दिया कि वह इस पवित्र आवाज का उपयोग हमेशा सत्य की रक्षा और मजलूमों की सहायता करने के लिए ही करेगी। उसके हृदय में अब कोई भय या संकोच नहीं था, बल्कि एक अदम्य साहस और दृढ़ विश्वास ने पूरी तरह से जन्म ले लिया था। दिव्य दूत ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उसी चमकते हुए जलकुंड के भीतर वापस समाने लगा जिससे वह प्रकट हुआ था। पानी की सतह पर एक बार फिर से शांति छा गई, लेकिन गुफा के भीतर कल्याणी की जादुई आवाज की गूंज अभी भी स्पष्ट मौजूद थी। उसने एक बार फिर भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति की ओर देखा और इस नए जन्म के लिए उन्हें अपने पूरे दिल से धन्यवाद दिया। अब वह वही डरी हुई और बेबस अनाथ लड़की बिल्कुल नहीं थी, जिसे कोई भी आसानी से दबा सकता था या प्रताड़ित कर सकता था। दूसरी ओर गुफा के बाहर और गांव में स्थिति अब बहुत ही अधिक तनावपूर्ण और भयानक रूप से खतरनाक तथा विनाशकारी हो चुकी थी। दुष्ट मालिनी और भ्रष्ट पुजारी भद्रक ने वे पूरे गांव के लोगों को भड़काकर कल्याणी के खिलाफ एक हिंसक और क्रूर भीड़ तैयार कर ली थी। हाथों में जलती हुई मशालें और तेज धार वाले हथियार लिए हुए वे लोग गांव के हर कोने में उस लड़की को ढूंढ रहे थे। भद्रक जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कल्याणी ही वह चुड़ैल है जिसके कारण देवताओं ने बारिश को पूरी तरह से रोक दिया है। मालिनी अपने बनावटी आंसुओं के साथ लोगों को गुमराह कर रही थी और कह रही थी कि उसने कल्याणी को पालकर बहुत बड़ी गलती की है। भीड़ का गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा था और वे अब कल्याणी को जिंदा जला देने की भयानक योजनाएं खुलेआम बना रहे थे। भद्रक का सिपाही कालिया अपनी तलवार घुमाते हुए कसम खा रहा था कि वह उस लड़की को खोजकर बुरी तरह मार डालेगा। पूरे गांव का माहौल नफरत और अंधविश्वास की एक गहरी और काली चादर से ढक चुका था, जहां इंसानियत और विवेक की बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। कल्याणी ने जब गुफा से बाहर निकलने के लिए प्राचीन और टूटी हुई सीढ़ियों पर अपने मजबूत कदम रखे तो उसका हृदय बहुत ही शांत था। अब उसे न तो मालिनी की गालियों का कोई डर था और न ही भद्रक के उन जालिम सिपाहियों के तेज और घातक हथियारों का कोई भय था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके भीतर एक बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली अलौकिक ऊर्जा वास कर रही है जो उसकी रक्षा करेगी। सूर्य की रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक नई चमक और अत्यधिक आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मंदिर से बाहर आते ही कल्याणी ने हवा में फैल हौरे करले हुए तनाव और दूर से उन्हें भी आती हुई हिंसक
भीड़ की शोरगुल वाली आवाजों को ध्यान से सुना। उसने एक ऊंचे टीले के पीछे छिपकर देखा कि गांव के लोग हाथों में मशालें लिए हुए पागलों की तरह हर दिशा में उसी को खोज रहे थे। यह देखकर कल्याणी को बहुत दुख हुआ कि कैसे ये लोग भद्रक जैसे एक अत्यंत लालची और पाखंडी इंसान के बहकावे में पूरी तरह आ गए हैं। लेकिन वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि उसे अब अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका था। कल्याणी ने तुरंत यह समझ लिया कि अभी उन क्रोधित और अंधे हो चुके लोगों के सामने जाना किसी भी दृष्टिकोण से समझदारी का काम बिल्कुल नहीं होगा। वह जानती थी कि उसे अपनी इस जादुई आवाज का उपयोग बहुत ही सही समय पर करना होगा, ताकि इसका प्रभाव सबसे अधिक और शक्तिशाली हो। उसने सावधानी से जंगल के उस घने रास्ते को चुना जो गांव की नजरों से बचाकर उसे एक अत्यंत सुरक्षित और गुप्त स्थान की ओर ले जाता था। यह रास्ता बहुत खतरनाक था, लेकिन कल्याणी के नए और अद्भुत साहस ने उसे हर डर से मुक्त कर दिया था। जंगल के रास्ते पर चलते हुए कल्याणी ने अपनी नई आवाज का परीक्षण करने का विचार किया और बहुत ही धीमी आवाज में एक गीत गुनगुनाया। जैसे ही उसके होंठों से वह मधुर संगीत निकला, जंगल के सभी हिंसक जानवर शांत हो गए और पक्षी उसके चारों ओर खुशी से मंडराने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रकृति का हर एक कण उसकी उस अलौकिक आवाज के आगे नतमस्तक होकर उसका बहुत ही आदर और सत्कार कर रहा हो। कल्याणी ने मुस्कुराते हुए उन पक्षियों को देखा और महसूस किया कि वह अब इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इसी बीच गांव में कल्याणी की चालाक चचेरी बहन रति ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके स्वार्थी मन में एक गहरा और भयानक संदेह पैदा कर दिया। रति ने मंदिर के पास सूखी मिट्टी पर कल्याणी के गीले पैरों के निशान देखे, जो सीधे उस गुप्त गुफा की ओर नीचे जा रहे थे। रति अच्छी तरह जानती थी कि कल्याणी कभी भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि वह अकेले उस भयानक और खौफनाक भूमिगत गुफा में चली जाए। उसने यह बात तुरंत अपनी मां मालिनी को बताई और दोनों ने मिलकर उस गुफा की तलाशी लेने का दुष्ट फैसला किया। मालिनी और रति छुपते छुपाते उस शिव मंदिर की ओर गईं और सीढ़ियों से उतरकर उस अंधेरी गुफा में पहुंच गईं, जहां चमत्कार हुआ था। गुफा के भीतर अब कोई दिव्य रोशनी नहीं थी, लेकिन वहां की हवा में अभी भी उस जादुई और स्वर्गीय संगीत की हल्की गूंज बाकी थी। रति ने बहुत ध्यान से उस हवा में तैरती हुई रहस्यमय आवाज को सुना और वह उस जादुई ध्वनि को सुनकर पूरी तरह हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वीरान जगह पर इतना सुंदर संगीत आखिर कहां से और कैसे उत्पन्न हो रहा है। रति बहुत ही चतुर लड़की थी और उसने जलकुंड के पास गिरे हुए कल्याणी के पुराने कपड़ों के एक छोटे से टुकड़े को तुरंत पहचान लिया। उसने अपनी मां की ओर देखा और दुष्टता के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि यह जादुई आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी मूक कल्याणी की है। मालिनी यह बात सुनकर पहले तो विश्वास नहीं कर पाई, क्योंकि कल्याणी जन्म से गूंगी थी और कभी एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। लेकिन गुफा के प्रमाण और दिव्य संगीत की गूंज ने मालिनी के मन में लालच का एक जहरीला बीज बो दिया। मालिनी की लालची आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई, जो किसी भूखे भेड़िए की तरह शिकार देखने पर होती है। उसने रति से कहा कि यदि यह सच है कि कल्याणी को कोई जादुई आवाज मिल गई है, तो यह हमारे लिए अत्यंत धनवान बनने का सुनहरा अवसर है। हम उस लड़की को पकड़कर कोठरी में कैद कर देंगे और उसकी इस आवाज का उपयोग करके पूरे राज्य में अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। हम उसे इतना प्रताड़ित करेंगे कि वह केवल हमारे आदेश पर ही गाएगी और इस तरह हम अथाह धन के एकमात्र स्वामी बन जाएंगे। अब मालिनी और रति का मुख्य उद्देश्य कल्याणी को मारना नहीं था, बल्कि उसे जिंदा पकड़कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए गुलाम की तरह इस्तेमाल करना था। उन्होंने गुपचुप तरीके से भद्रक से मुलाकात की और उसे झूठा लालच दिया कि कल्याणी के पास ऐसा खजाना है
जो उन्हें मालामाल कर सकता है। भद्रक, जो पहले से ही धन और सत्ता का प्रेमी था, इस बात को सुनकर बहुत ही आसानी से उनके दुष्ट षड्यंत्र में शामिल हो गया। उसने अपने सिपाहियों को कल्याणी को किसी भी कीमत पर जिंदा पकड़कर लाने का अत्यंत सख्त आदेश तुरंत जारी कर दिया। दूसरी तरफ कल्याणी जंगल के बीचों बीच एक पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंच गई थी, जो सदियों से वहां मजबूती से खड़ा था। इस पेड़ की जड़ें एक छोटे से झरने के पास थीं, जहां अभी भी थोड़ा सा साफ पानी बह रहा था जो उसे सुकून दे रहा था। कल्याणी ने उस पानी से अपनी प्यास बुझाई और पेड़ की घनी छांव में बैठकर अपनी आगे की योजना के बारे में गहराई से विचार करने लगी। उसे आभास हो गया था कि उसकी नई शक्ति उसे कई नए और खतरनाक दुश्मनों से भी पूरी तरह घेर लेगी। कल्याणी ने अपनी जादुई आवाज की शक्ति का एहसास करते हुए महसूस किया कि यह वरदान वास्तव में एक बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी भी है। अगर यह आवाज मालिनी या भद्रक जैसे दुष्ट लोगों के हाथ लग गई, तो वे इसका इस्तेमाल राज्य को तबाह करने के लिए कर सकते हैं। उसे अब केवल खुद को नहीं बचाना था, बल्कि अपनी इस पवित्र शक्ति को उन स्वार्थी लोगों के गंदे हाथों में जाने से भी रोकना था। कल्याणी ने आंखें बंद की और अपने भीतर मौजूद उस दिव्य ऊर्जा को याद करके अपने मन को मजबूत और शांत किया। जैसे ही रात का अंधकार जंगल में फैलने लगा, कल्याणी ने अपने डर को भगाने के लिए अनजाने में ही एक मधुर गीत गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई हवा में जादुई लहर की तरह बहुत दूर तक तेजी से फैलने लगी थी। यह वही गीत था जो अप्सराएं स्वर्ग में गाती थीं और जिसकी पवित्रता सुनकर कोई भी व्यक्ति अपने दुख हमेशा के लिए भूल सकता था। जंगल के पत्ते भी उस संगीत की धुन पर कोमलता के साथ झूमने लगे थे और हवा सुगंधित महक से पूरी तरह भर गई थी। कल्याणी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी स्वर्गीय आवाज जंगल की सीमाओं को पार करके किसी खास व्यक्ति तक पहुंच रही है। ये आवाज हवा के साथ बहते हुए सीधे उस शिविर तक जा पहुंची जहां राजकुमार विक्रमादित्य अपने सैनिकों के साथ रात का विश्राम कर रहे थे। विक्रमादित्य, जो भयंकर सूखे और अपनी प्रजा के दुखों से बहुत चिंतित थे, अचानक उस दिव्य संगीत को सुनकर अपनी नींद से जाग गए। उस आवाज में एक ऐसी कशिश और जादू था जिसने राजकुमार के बेचैन हृदय को पल भर में शांति प्रदान कर दी। राजकुमार ने अपने तंबू से बाहर आकर उस दिशा में देखा जहां से वह रहस्यमय संगीत हवा के साथ उनके कानों तक आ रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण गीत नहीं है, बल्कि यह देवताओं द्वारा भेजा गया संदेश है जो राज्य को विनाश से बचा सकता है। वहीं दूसरी ओर कल्याणी जंगल के अंधेरे में बैठी अपनी आवाज के जादू में पूरी तरह खोई हुई थी और कल की चुनौतियों से अनजान थी। नियति का पहिया अब तेजी से घूम चुका था और कल्याणी का जीवन नए खतरनाक मोड़ पर आ गया था। राजकुमार विक्रमादित्य का शिविर जंगल के किनारे एक विस्तृत मैदान में लगा हुआ था, जहां खामोशी और चिंता का गहरा साया छाया हुआ था। उनका हृदय अपनी प्रजा के असीम दुख और इस भयंकर सूखे की त्रासदी को देखकर अत्यंत पीड़ा से भरा हुआ था। वे अपने विशाल और आरामदायक तंबू के भीतर मखमली बिस्तर पर लेटकर भी नींद की एक छोटी सी झपकी नहीं ले पा रहे थे। राज्य की सूखती हुई नदियां और अकाल से मरते हुए निर्दोष लोगों के चेहरे उनकी आंखों के सामने लगातार किसी डरावने सपने की तरह घूम रहे थे। अचानक रात के उस भयानक और गहरे सन्नाटे को चीरते हुए एक अत्यंत मधुर और अलौकिक संगीत की ध्वनि उनके कानों में स्पष्ट रूप से पड़ी। यह संगीत इतना पवित्र और जादुई था कि इसने विक्रमादित्य के अशांत और चिंतित मन को कुछ ही पलों में पूरी तरह से शांत कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा सीधे धरती पर उतरकर अपने सुरीले कंठ से देवताओं की स्तुति का गान कर रही हो। राजकुमार अपनी जगह से तुरंत उठ खड़े हुए और किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव में आकर तंबू के बाहर निकल आए।
बाहर का दृश्य बेहद शांत था और उनके थके हुए सैनिक गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन वह संगीत लगातार हवा में गूंज रहा था। विक्रमादित्य ने अपनी आंखें बंद की और उस दिव्य ध्वनि की दिशा को पहचानने का एक बहुत ही गहरा और एकाग्र प्रयास किया। उन्हें यह महसूस हुआ कि यह जादुई आवाज पास के उस घने और रहस्यमय जंगल के भीतर से कहीं बहुत गहराई से आ रही है। बिना किसी सैनिक को जगाए उन्होंने अपनी तलवार उठाई और उस अलौकिक संगीत के स्रोत को खोजने के लिए अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े। उनका मानना था कि जो भी व्यक्ति इस विनाशकारी समय में ऐसा स्वर्गीय और आशावान संगीत उत्पन्न कर सकता है, वह साधारण इंसान नहीं हो सकता। शायद यह देवताओं का कोई गुप्त संदेश था या कोई दिव्य चमत्कारी शक्ति थी जो उनके राज्य को इस भयंकर अकाल से पूरी तरह मुक्ति दिला सकती थी। राजकुमार के मजबूत कदम सूखे पत्तों पर बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे बहुत ही सावधानी और आदर के साथ उस ध्वनि की ओर बढ़ रहे थे। चांदनी रात की हल्की रोशनी में जंगल के ऊंचे पेड़ रहस्यमय लग रहे थे। दूसरी ओर कल्याणी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी नई और जादुई आवाज के सुरों में पूरी तरह से खोई हुई और मग्न थी। उसे अपने आसपास की दुनिया का बिल्कुल भी होश नहीं था और वह केवल अपनी आत्मा की गहराई से उस दिव्य संगीत को महसूस कर रही थी। जल देवता के दूत द्वारा दिया गया वह अनोखा वरदान उसके लिए किसी अकल्पनीय सपने के सच होने जैसा था, जिसे वह जी रही थी। उसके सुरों के जादुई प्रभाव से जंगल के जानवर शांत थे। उसी समय दुष्ट मालिनी और उसकी लालची बेटी रति ने क्रूर पुजारी भद्रक के साथ मिलकर कल्याणी को पकड़ने की एक भयानक और गुप्त योजना बना ली थी। भद्रक के खतरनाक और निर्दयी सिपाहियों ने अपने हाथों में जलती हुई बड़ी मशालें ले रखी थीं और वे शिकारियों के समान लग रहे थे। वे सभी उस मंदिर की गुफा से बाहर निकलकर जंगल के उसी रास्ते की ओर तेजी से बढ़ने लगे जहां कल्याणी के जाने की पूरी संभावना थी। रति की आंखों में कल्याणी की जादुई आवाज को छीनकर खुद महारानी बनने का सपना था। मालिनी संबद्ध अब को ऑफिस हराचना के लिए अपने मन में सोच रही थी कि यदि यह आवाज उसके अधिकार में आ गई तो वह राजा से अपनी मनचाही कीमत आसानी से वसूल सकती है। वह रथी को समझा रही थी कि किसी भी कीमत पर कल्याणी को जिंदा पकड़ना है ताकि उसे एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह रखा जा सके। सिपाही कालिया अपनी खौफनाक कुल्हाड़ी को हवा में लहराते हुए झाड़ियों को काट रहा था। इन दुष्ट लोगों की टोली जंगल की पवित्रता को भंग करते हुए अंधेरे में आगे की दिशा में बढ़ रही थी। विक्रमादित्य, जो इन सभी भयानक साजिशों से पूरी तरह अनजान थे, उस दिव्य संगीत की लहरों का पीछा करते हुए घने जंगल के मध्य भाग में पहुंच चुके थे। जैसे जैसे वे संगीत के करीब जा रहे थे, उनके हृदय की धड़कनें रहस्यमय उत्साह के कारण तेज होती जा रही थी। रास्ते में मिले जंगली जानवर संगीत के जादुई प्रभाव के कारण शांत थे। अचानक संगीत स्पष्ट हो गया और उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे एक अत्यंत सुंदर और अलौकिक दृश्य को अपनी आंखों से स्पष्ट देखा। एक साधारण और फटे वस्त्रों में लिपटी हुई दुबली पतली लड़की अपनी आंखें बंद किए हुए स्वर्ग की अप्सराओं जैसा पवित्र संगीत उत्पन्न कर रही थी। चंद्रमा की सफेद रोशनी उसके शांत चेहरे पर गिरकर एक अत्यंत दिव्य आभा का निर्माण कर रही थी। विक्रमादित्य एक पेड़ की ओट में खड़े होकर मंत्रमुग्ध हो गए और उस लड़की की शक्ति को देखकर अत्यधिक विस्मय में पड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी साधारण दिखने वाली बालिका के पास इतनी महान और चमत्कारी शक्ति कैसे मौजूद हो सकती है। तभी अचानक जंगल की दूसरी दिशा से जलती हुई मशालों की लाल रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर कल्याणी पर पड़ने लगी। संगीत का वह शांतिपूर्ण प्रवाह टूट गया और कल्याणी ने घबराहट में अपनी आंखें तुरंत खोल दी। उसने देखा कि कालिया और अन्य खूंखार सिपाही हथियारों के साथ उसे घेरने के लिए दौड़ते हुए तेजी से आगे आ रहे हैं। विक्रमादित्य ने भी स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांप लिया
और अपनी म्यान से चमकदार तलवार को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए। मालिनी और रति भी हांफते हुए वहां पहुंच गईं और कल्याणी को देखकर उनकी आंखों में लालच की खतरनाक चमक आ गई। मालिनी जोर से चिल्लाई कि अब तुम कहां भागोगी, क्योंकि अब तुम्हारी यह जादुई आवाज केवल हमारी सबसे बड़ी दौलत बनने वाली है। भद्रक के सिपाहियों ने तुरंत आगे बढ़कर कल्याणी के हाथों को मोटे रस्सों से क्रूरता के साथ बांधने का प्रयास किया। कल्याणी ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह अकेली और कमजोर थी, इसलिए उनका हिंसक सामना आसानी से बिल्कुल नहीं कर सकती थी। पेड़ के पीछे छिपे हुए विक्रमादित्य को यह दृश्य देखकर अत्यधिक क्रोध आ गया, क्योंकि वह अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने तलवार की मूठ पकड़ ली और हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन फिर रुक गए। उन्हें विचार आया कि यदि वह सामने आ गए तो शायद इन लालची लोगों का असली मकसद कभी सामने नहीं आ पाएगा। विक्रमादित्य चतुर और कुशल रणनीतिकार थे, इसलिए उन्होंने इस षड्यंत्र की तह तक जाने के लिए छुपकर पूरी सच्चाई जानने का निर्णय तुरंत लिया। कल्याणी को रस्सों से जकड़ने के बाद मालिनी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा, जिससे कल्याणी गिर पड़ी। रति हंसते हुए कहने लगी कि अब तुम्हारी आवाज मेरे नाम से पहचानी जाएगी और मैं इस राज्य की प्रसिद्ध गायिका बनूंगी। कालिया ने कल्याणी के बालों को बेरहमी से पकड़ा और उसे खींचते हुए गांव की ओर ले जाने का आदेश दिया। कल्याणी की आंखों में दर्द था, लेकिन अब वह डरने वाली बेबस लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में विद्रोह की ज्वाला थी। कल्याणी जानती थी कि यदि वह इस समय अपनी आवाज का प्रयोग करेगी तो ये दुष्ट लोग उसे तुरंत मार डालेंगे। उसे बहुत ही धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करना होगा, ताकि वह इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर सके। वह चुपचाप बिना प्रतिरोध किए सिपाहियों के साथ चलने लगी, लेकिन उसका दिमाग भागने के रास्तों के बारे में सोच रहा था। वह महसूस कर रही थी कि जंगल के अंधेरे में कोई अनजान व्यक्ति उसकी हर गतिविधि को बहुत ध्यान से देख रहा है। राजकुमार विक्रमादित्य ने पेड़ों की आड़ से उस टोली का पीछा करना शुरू कर दिया, ताकि वे कल्याणी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। वे यह देखकर हैरान थे कि कैसे एक साधारण लड़की इतनी बड़ी मुसीबत के सामने शांत होकर चुपचाप आगे बढ़ रही है। कल्याणी का यह शक्तिशाली चरित्र विक्रमादित्य के हृदय में एक अमिट प्रभाव छोड़ रहा था। वे समझ चुके थे कि यह लड़की राज्य के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है और उसे बचाना उनका मुख्य कर्तव्य है। गांव पहुंचने पर मालिनी और भद्रक ने कल्याणी को एक अंधेरी और सीलन भरी भूमिगत कोठरी में धकेल दिया। इस कोठरी की हवा बहुत दमघोंटू थी और वहां कोई प्राकृतिक रोशनी बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकती थी। रथी ने बाहर से लोहे का भारी ताला लगा दिया और कल्याणी को भूखा प्यासा अंधेरे में छोड़ दिया। उनका दुष्ट विचार यह था कि कल्याणी का मनोबल पूरी तरह टूट जाए और वह डरकर रथी के लिए गाने को आसानी से तैयार हो जाए। कोठरी के भयानक सन्नाटे में कल्याणी ने अपनी सांसों को नियंत्रित करके अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। उसे याद आया कि जब वह जल देवता के दूत से मिली थी तो उसने अद्भुत ऊर्जा अपने भीतर महसूस की थी। वह जानती थी कि यह बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है और सच्चाई के सामने लालच की हार निश्चित रूप से होगी। उसने दीवार से टिककर आराम करने का फैसला किया, क्योंकि उसे आने वाले दिनों में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगले दिन सुबह होते ही पूरे गांव में झूठी खबर फैला दी गई कि रथी को देवताओं का विशेष और पवित्र वरदान प्राप्त हुआ है। भद्रक ने ग्रामीणों को मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होने का आदेश दिया ताकि वे चमत्कार देख सके। यह एक सुनियोजित चाल थी जिसका उद्देश्य भोले लोगों को धोखा देकर उनकी आस्था का लाभ उठाना था। रति ने सुंदर और महंगे वस्त्र धारण किए हुए थे और वह बहुत घमंड के साथ ऊंचे चबूतरे पर जाकर बैठ गई। मालिनी ने चुपके से कोठरी के पास जाकर कल्याणी को जान से मारने की धमकी दी और उसे मधुर गीत गाने के लिए मजबूर किया। उसने कहा कि यदि कल्याणी ने गाने से इनकार किया तो वह कोठरी में जहरीले सांप छोड़ देगी।
कल्याणी जानती थी कि अभी विरोध करने का सही समय नहीं है, इसलिए उसने मजबूरी में गाना शुरू किया। उसकी दिव्य और जादुई आवाज कोठरी से निकलकर मंदिर के प्रांगण तक पहुंचने लगी, जहां सभी ग्रामीण इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कल्याणी की आवाज प्रांगण में गूंजी, रति ने अपने होठों को ऐसे हिलाना शुरू किया मानो वही गीत गा रही हो। ग्रामीण उस जादुई संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और रति को देवी मानकर उसके सामने श्रद्धा से झुकने लगे। भद्रक बहुत खुश था, क्योंकि उसकी दुष्ट योजना शानदार तरीके से काम कर रही थी और लोग धोखा खा रहे थे। तभी अचानक भीड़ को चीरते हुए राजकुमार विक्रमादित्य शाही लिबास में प्रांगण में दाखिल हुए और उनके चेहरे पर गंभीर भाव था। राजकुमार को देखकर भद्रक और मालिनी थोड़ा डर गए, लेकिन फिर उन्होंने चालाक मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। विक्रमादित्य ने रति की ओर गहरी और पारखी नजर से देखा और तुरंत महसूस कर लिया कि यह लड़की झूठ बोल रही है। राजकुमार ने जंगल में कल्याणी को गाते हुए देखा था और वे जानते थे कि वह दिव्य आवाज़ें इस घमंडी लड़की की बिल्कुल नहीं हो सकती। रति के बनावटी खारत को लेकर को इस कोर्तो संजान करने, हाव भाव और उसकी आंखों की दुष्टता उसके खतरनाक झूठ को स्पष्ट रूप से उजागर कर रही थी। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा कि यदि इस लड़की की आवाज इतनी पवित्र है तो इसे मेरे साथ राजधानी के दरबार में चलना होगा। राजा स्वयं इस चमत्कार को देखेंगे और यदि यह सत्य हुआ तो लड़की को राज्य की संपत्ति मानकर सम्मानित किया जाएगा। यह प्रस्ताव सुनकर मालिनी का लालची हृदय खुशी से धड़कने लगा, क्योंकि राजधानी जाने का मतलब था अपार सत्ता प्राप्त करना। उसने तुरंत इस प्रस्ताव को मान लिया और रति भी झूठे नाटक में आत्मविश्वास से भर गई। कोठरी के अंधेरे में बैठी कल्याणी को भी इस बड़ी योजना की भनक लग गई, क्योंकि कालिया जोर जोर से बातें कर रहा था। कल्याणी का चतुर दिमाग तेजी से चलने लगा और उसने महसूस किया कि यह कैद से बाहर निकलने का बेहतरीन अवसर है। यदि रथी राजधानी जाएगी तो वे कल्याणी को भी पिंजरे में छिपाकर ले जाने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि आवाज उसकी है। कल्याणी ने ठान लिया कि वह यात्रा के दौरान भागने का मौका तलाशेगी और सबको सच्चाई बताएगी। राजकुमार विक्रमादित्य ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रति की यात्रा के लिए विशेष शाही पालकी की व्यवस्था करें। वे अच्छी तरह जानते थे कि असली गायिका कोई और है, लेकिन वे अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपनी रणनीति के तहत यह कर रहे थे। विक्रमादित्य की आंखें लगातार उस दिशा में देख रही थीं, जहां उन्हें कल्याणी के कैद होने का पक्का संदेह था। उन्हें कल्याणी की उस मासूम और दृढ़ छवि से एक अजीब सा लगाव महसूस हो रहा था। तैयारियां जोरों पर थीं और मालिनी ने कल्याणी को एक बड़े और अंधेरे लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया, जिसे रथ के पीछे रखा गया था। बक्से में केवल सांस लेने के लिए एक छोटा सा छेद था, जिससे कल्याणी बाहर की गतिविधियों को देख सकती थी। उसे पता था कि यात्रा लंबी होगी और सैनिक सतर्क होंगे, इसलिए उसे किसी प्रकार की जल्दबाजी से पूरी तरह बचना होगा। कल्याणी ने आसमान की ओर देखा और जल देवता को याद करते हुए अपने संकल्प को और दृढ़ कर लिया। काफिला शान और शौकत के साथ धूल उड़ाते हुए गांव से बाहर निकला और रति शाही पालकी में बैठकर रानी की तरह इतरा रही थी। भद्रक और मालिनी के चेहरों पर लालच की चमक किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन वे राजकुमार की नजरों से बचने का नाटक कर रहे थे। रथ के पीछे रखा बक्सा साधारण दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर अत्यंत पवित्र ऊर्जा कैद थी। विक्रमादित्य अपने शानदार घोड़े पर सवार होकर काफिले का नेतृत्व कर रहे थे और लगातार नई योजनाएं बना रहे थे। जैसे जैसे काफिला राजधानी के करीब पहुंच रहा था, कल्याणी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यह उसका आखिरी मौका था। उसने बक्से के भीतर टटोलना शुरू किया और उसकी उंगलियों को एक पुरानी और तेज लोहे की कील मिली। कल्याणी ने उस कील को ताकत के साथ बाहर निकाला और उससे बक्से की कमजोर लकड़ी को खुरचना और काटना शुरू कर दिया। यह एक बहुत थका देने वाला काम था, लेकिन उसकी आजादी और न्याय की चाह ने
उसे अद्भुत और असीमित ताकत प्रदान कर दी थी। राजकुमार का मन भी इसी बात को लेकर उधेड़बुन में लगा था कि असली गायिका को भयानक कैद से कैसे बाहर निकाला जाए। वे जानते थे कि सीधा हमला करने पर मालिनी कल्याणी को मार सकती है या बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती है। उन्हें ऐसी ठोस योजना की जरूरत थी जो कल्याणी को बचाने के साथ अपराधियों को राजा के सामने बेनकाब कर सके। रात का समय हो चुका था और काफिला जंगल के पास से गुजर रहा था, जहां हवाओं में ठंडक और सन्नाटा था। अचानक कल्याणी ने महसूस किया कि बक्से के नीचे बहने वाली गुप्त नदी की ध्वनि उसे बहुत साफ सुनाई दे रही है। यह वही नदी थी जो जल देवता के प्रभाव से जमीन के अंदर राजधानी की ओर तेजी से बह रही थी। कल्याणी को ऐसा लगा जैसे जल देवता खुद उसे उस अथी नदी कैद से बाहर निकलने का सही रास्ता दिखा रहे हों। उसने बक्से के नीचे के तख्ते को और तेजी से खुरचना शुरू कर दिया, क्योंकि नदी की समीपता ने उसकी आशा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। मालिनी और भद्रक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को उन्होंने कमजोर समझकर कैद किया है वह कितनी साहसी और चतुर है। वे दोनों अपने लालची सपनों में खोए हुए थे और अपार धन को बांटने के बारे में सोच रहे थे। रति भी पालकी के भीतर खुद को भविष्य की सबसे शक्तिशाली रानी मान रही थी और उसका घमंड साफ झलकता था। उनका यह अंधा अहंकार बहुत ही जल्द टूटने वाला था, क्योंकि सत्य हमेशा झूठ को नष्ट करने की क्षमता रखता है। विक्रमादित्य ने अपने भरोसेमंद और तेज गुप्तचर को पास बुलाया और उसे एक गुप्त संदेश देकर तुरंत राजधानी की ओर रवाना कर दिया। इस संदेश में उन्होंने राजा को रथी के झूठे चमत्कार के बारे में पहले से पूरी तरह सावधान कर दिया था। राजकुमार चाहते थे कि जब कल्याणी अपना अद्भुत गीत गाए तो न्याय की पूरी और निष्पक्ष प्रक्रिया पहले से स्थापित हो चुकी हो। वे इन लालची और भ्रष्ट लोगों को राज्य की पवित्रता और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देना चाहते थे। अंधेरी रात के साये में काफिला आगे बढ़ता रहा और कल्याणी की उंगलियों से खून बहने लगा, लेकिन उसने बक्से का काफी बड़ा हिस्सा काट दिया था। उसे सही समय का इंतजार था जब काफिला गुप्त नदी के करीब से गुजरेगा, ताकि वह नीचे कूदकर पानी के बहाव में आसानी से छिप सके। उसकी आंखों में अदम्य साहस की चमक थी, जो अब किसी अन्याय या डर के आगे झुकने वाली बिल्कुल नहीं थी। नियति का यह खेल अब रोमांचक मोड़ पर आ चुका था, जहां सत्य का सामना निश्चित था। काफिले का सफर घने और भयानक जंगल के बीच से अत्यंत धीमी गति से आगे की ओर बढ़ रहा था, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। रात का अंधकार इतना गहरा था कि आसमान के टिमटिमाते तारे भी पेड़ों की ऊंची और घनी शाखाओं के पीछे छिप गए थे। रथ के पिछले हिस्से में बंधे उस घुटन भरे लकड़ी के बक्से के भीतर कल्याणी की सांसें बहुत ही भारी और तेज हो रही थीं। उसके हाथों की उंगलियों से बहता हुआ ताज़ा खून लकड़ी की खुरदरी सतह पर लगकर सूख गया था, लेकिन उसका हौसला बिल्कुल नहीं टूटा था। उसने अपनी नुकीली कील से बक्से के निचले तख्ते को और अधिक काटने का काम पूरी ताकत और लगन के साथ जारी रखा था। नीचे बहने वाली गुप्त नदी की ठंडी और तेज जलधारा की आवाज कल्याणी के कानों में किसी मधुर और आशावान संगीत की तरह गूंज रही थी। यह नदी सीधे राजधानी की ओर जा रही थी और कल्याणी के लिए ये प्राकृतिक जलमार्ग आजादी का सबसे सुरक्षित और एकमात्र रास्ता बन चुका था। उसका दिमाग अब केवल अपनी जान बचाने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अपनी जादुई आवाज को बुराई से बचाने का दृढ़ संकल्प ले चुकी थी। दूसरी ओर शाही पालकी के भीतर बैठी रति अपने घमंड और अहंकार में पूरी तरह से अंधी होकर भविष्य के सुनहरे सपने बुन रही थी। उसे लग रहा था कि वह अपनी चालाकी और कल्याणी की बेबसी का फायदा उठाकर बहुत ही जल्द राज्य की सबसे शक्तिशाली और अमीर महिला बन जाएगी। रति को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि अगर राजकुमार विक्रमादित्य को उसकी इस भयानक सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा। उसका लालच उसके विवेक पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और वह किसी भी कीमत पर सफलता
और शोहरत हासिल करना चाहती थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आसमान में बिखरीं तो राजकुमार विक्रमादित्य ने काफिले को एक बड़े और खुले मैदान में रुकने का सख्त आदेश दिया। उन्होंने जानबूझकर यह स्थान चुना था ताकि वे रति के उस तथाकथित चमत्कारिक संगीत का एक बार फिर से अच्छी तरह परीक्षण कर सकें। राजकुमार ने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि वे सभी आसपास के गांव वालों को इकट्ठा करें ताकि वे भी इस दिव्य संगीत को सुन सकें। यह उनकी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिससे रति और मालिनी के झूठ को जनता के सामने पूरी तरह से उजागर किया जा सके। मालिनी ने जैसे ही राजकुमार का यह आदेश सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और डर साफ रूप से दिखाई देने लगा। उसने चालाकी से भद्रक को इशारा किया और छुपते हुए रथ के पिछले हिस्से की ओर गई जहां कल्याणी को कैद करके रखा गया था। दुष्ट मालिनी ने बक्से के छोटे से छेद से फुसफुसाते हुए कल्याणी को चेतावनी दी कि यदि उसने गाना शुरू नहीं किया तो उसे मार दिया जाएगा। मालिनी ने अपने हाथों में एक जहरीला सांप पकड़ा हुआ था जिसे वह बक्से के अंदर डालने की भयानक धमकी लगातार दे रही थी। कल्याणी ने उस भयानक धमकी को सुनकर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को नियंत्रित करने का कठोर प्रयास किया। वह बक्से के अंदर धमकी को सुनकर दवार जानती थी कि उसे अभी कुछ समय तक इस दुष्ट महिला के आदेशों का पालन करना होगा ताकि वह अपनी भागने की योजना पूरी कर सके। उसने अपनी जादुई आवाज को फिर से जगाया और बहुत ही मधुर तथा अलौकिक संगीत गाना शुरू कर दिया जो सीधे आत्मा को छू लेता था। कल्याणी का यह दिव्य संगीत लकड़ी के बक्से से बाहर निकलकर पूरे मैदान की हवाओं में एक जादुई लहर की तरह तेजी से फैलने लगा। जैसे ही वह अलौकिक संगीत हवा में गूंजा, रति ने तुरंत अपने ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर अपने होंठों को हिलाने का झूठा नाटक शुरू कर दिया। वहां मौजूद सभी साधारण ग्रामीण उस जादुई आवाज को सुनकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए और रति को कोई महान देवी समझने लगे। लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति और सुकून साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि इस भयंकर सूखे में यह संगीत उनके लिए संजीवनी था। रति ने बहुत ही चालाकी से अपने हाथों को आसमान की ओर उठाया और ऐसे अभिनय किया जैसे वह देवताओं से सीधे बात कर रही हो। विक्रमादित्य अपनी तेज और पारखी नजरों से रति के हर एक हावभाव और उसके होंठों की हरकतों का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि रति के होंठों की हरकत और उस दिव्य संगीत के सुरों के बीच तालमेल पूरी तरह से नदारद था। यह देखते ही उनका संदेह पूरी तरह से पक्के विश्वास में बदल गया कि यह घमंडी लड़की वास्तव में एक बहुत बड़ी धोखेबाज और झूठी है। राजकुमार को यह भी समझ आ गया कि असली गायिका उसी रथ के आसपास कहीं बहुत ही बुरी तरह से कैद करके रखी गई है। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को अपने पास बुलाया और बहुत ही धीमी आवाज में उसे कुछ गुप्त और महत्वपूर्ण निर्देश देना शुरू कर दिया। विक्रमादित्य ने सेनापति से कहा कि वह रथ के आसपास के सभी सैनिकों को वहां से दूर कर दे ताकि वह खुद वहां की जांच कर सके। वे चाहते थे कि किसी को भी उनके इरादों की भनक न लगे, विशेषकर उस दुष्ट मालिनी और पाखंडी पुजारी भद्रक को बिल्कुल भी नहीं। राजकुमार की यह गुप्त योजना बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन न्याय की स्थापना के लिए ऐसा करना उनके लिए अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण था। जब सभी सैनिक रथ से दूर चले गए तो विक्रमादित्य धीरे धीरे और बिना कोई आवाज किए उस लकड़ी के बक्से के बहुत करीब पहुंच गए। उन्होंने उस बक्से पर अपना हाथ रखा और उन्हें अंदर से आती हुई संगीत की हल्की सी कंपन बहुत ही स्पष्ट रूप से महसूस होने लगी। वह समझ गए कि जो दिव्य आवाज पूरे राज्य को इस भयानक अकाल से बचा सकती है वह इसी घुटन भरे बक्से के अंदर कैद है। उनका हृदय एक अजीब सी पीड़ा और गहरे दुख से भर गया, यह सोचकर कि कैसे लालच के कारण एक निर्दोष की जान खतरे में है। बक्से के अंदर कल्याणी भी बाहरी
दुनिया की हर छोटी बड़ी गतिविधि को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी और हर पल सतर्क थी। उसने महसूस किया कि कोई रथ के बहुत करीब खड़ा है और उसके दिल की धड़कनें अचानक से बहुत अधिक तेज और बेकाबू हो गईं। उसने अपने गाने की गति को थोड़ा धीमा कर दिया और बक्से के उस छोटे से छेद से बाहर की ओर देखने का साहसिक प्रयास किया। उसे वहां राजकुमार विक्रमादित्य के शाही वस्त्रों की झलक दिखाई दी, जिससे उसके मन में एक अजीब सी उम्मीद की किरण तुरंत जाग उठी। कल्याणी अब यह पूरी तरह से समझ चुकी थी कि केवल धैर्य रखने और चुपचाप अत्याचार सहने से उसे कभी भी न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा। उसे अपने बचाव के लिए खुद ही कोई ठोस कदम उठाना होगा और इस भयानक गुलामी की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ना होगा। उसने अपनी उस लोहे की कील को फिर से उठाया और बक्से के निचले हिस्से को काटने का काम दोगुनी ताकत के साथ शुरू कर दिया। उसे हर हाल में रात होने से पहले इस बक्से से बाहर निकलने का रास्ता तैयार करना था, चाहे जो भी हो जाए। राजकुमार विक्रमादित्य बक्से के पास से हटकर वापस अपने स्थान पर आ गए और उन्होंने रति की ओर बहुत ही तीखी नजर से देखा। रति अभी भी अपने उसी झूठे और घमंड भरे नाटक में पूरी तरह से मग्न थी और लोगों की वाहवाही लूटने में व्यस्त दिखाई दे रही थी। राजकुमार ने मन ही मन यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि राजधानी पहुंचते ही वे इस पूरे षड्यंत्र का भयानक तरीके से पर्दाफाश करेंगे। वे इन लालची अपराधियों को ऐसी कड़ी सजा देंगे कि भविष्य में कोई भी इंसान देवताओं के नाम पर धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। दोपहर का सूरज अब अपने चरम पर पहुंच चुका था और उसकी तेज गर्मी से धरती की मिट्टी भी आग की तरह जलने लगी थी। काफिले ने एक बार फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी और रथ के पहिए सूखी और पथरीली सड़क पर तेज आवाज करते हुए आगे बढ़ने लगे। बक्से के अंदर का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया था, जिससे कल्याणी का शरीर पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था और वह हाँफ रही थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार लकड़ी को खुरचते हुए अपने भागने के रास्ते को और अधिक चौड़ा करने में जुटी रही। मालिनी और भद्रक एक दूसरे के साथ मिलकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि राजा के सामने रथी को कैसे प्रस्तुत किया जाए। भद्रक अपनी गंदी और लालची सोच के साथ यह योजना बना रहा था कि वह राजा से कितना अधिक सोना और कीमती आभूषण इनाम के रूप में मांगेगा। इन दुष्ट लोगों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनकी यह चालाकी अब बहुत ही जल्द उनकी सबसे बड़ी हार का कारण बनने वाली है। उनका अहंकार उनके विनाश का मार्ग तैयार कर रहा था, जिसे वे अपनी अंधी आंखों से बिल्कुल भी देखने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। कल्याणी को अब अपने हाथों में भयंकर दर्द महसूस हो रहा था और उसकी उंगलियां लगातार काम करने की वजह से बहुत अधिक सूज चुकी थी। लेकिन जब भी उसका मनोबल टूटने लगता तो उसे उस जादुई सुनहरी मछली और जल देवता के उस अत्यंत कोमल और पवित्र दूत का स्मरण हो आता था। उन दिव्य स्मृतियों ने उसे एक नई और जादुई ऊर्जा से भर दिया, जिससे उसके मन का सारा डर और शारीरिक दर्द पल भर में ही दूर हो गया। उसे आभास हुआ कि देवता हर पल उसके साथ है और वे उसे इस कठिन परीक्षा में कभी भी अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। शाम ढलते ढलते काफिला एक बड़े और खतरनाक पहाड़ी रास्ते से गुजरने लगा, जिसके एक तरफ बहुत गहरी और डरावनी खाई मौजूद थी। रथ के पहिए पत्थरों से टकराकर जोर जोर से उछल रहे थे, जिससे बक्से के अंदर बैठी कल्याणी को कई बार बहुत गहरी चोटें लगी। इस उथल पुथल का फायदा उठाते हुए कल्याणी ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत को एक साथ इकट्ठा किया और बक्से के कटे हुए तख्ते पर जोर से लात मारी। लकड़ी का वह कमजोर हिस्सा एक हल्की सी आवाज के साथ टूटकर नीचे की तरफ गिर गया और एक बड़ा रास्ता खुल गया। कल्याणी ने तुरंत उस खुले हुए रास्ते से नीचे झांक कर देखा तो उसे रथ के पहियों के बीच से गुजरती हुई जमीन साफ नजर आने लगी। उसे यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि यही वह एकमात्र अवसर है
जिसका वह इतनी बेसब्री से लगातार इंतजार कर रही थी। उसने अपनी सांसें रोक लीं और अपने शरीर को उस छेद से बाहर निकालने की एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा कोशिश शुरू कर दी। यह ऐसा फैसला था जिसमें अगर जरा सी भी चूक होती तो वह रथ के पहियों के नीचे कुचल कर मारी जाती। रथ की तेज रफ्तार और पहाड़ी रास्ते के भयानक झटके कल्याणी के लिए एक बहुत ही बड़ी और जानलेवा चुनौती का निर्माण लगातार कर रहे थे। उसने अपने दोनों हाथों से बक्से के किनारों को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया और अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे की ओर हवा में लटका दिया। उसकी आंखें जमीन पर किसी नरम और सुरक्षित जगह की तलाश कर रही थीं, जहां वह बिना किसी गंभीर चोट के आसानी से और सुरक्षित तरीके से कूद सके। अचानक रथ एक बड़े पत्थर से टकराकर थोड़ा सा धीमा हुआ और कल्याणी ने इसी सही पल का फायदा उठाते हुए अपनी पकड़ छोड़ दी। कल्याणी हवा में उछलते हुए सड़क के किनारे एक घनी और कंटीली झाड़ी के बीच बहुत ही तेजी के साथ जाकर गिर पड़ी और लुढ़कने लगी। झाड़ियों के कांटे उसके शरीर में गहराई तक चुभ गए, जिससे उसे बहुत तेज और असहनीय दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। वह जानती थी कि अगर उसने दर्द के कारण चीखने की गलती की तो सैनिक उसे तुरंत सुन लेंगे और उसकी सारी मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उसने अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत किया और काफिले के दूर जाने का उत्सुकता से इंतजार करने लगी। काफिला बिना रुके आगे बढ़ता रहा और रथ के पहियों की आवाज धीरे धीरे अंधेरे जंगल की भयानक खामोशी में पूरी तरह से विलीन होने लगी। कल्याणी ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली और अपने जख्मी शरीर को उन कंटीली झाड़ियों से बाहर निकालने का अत्यंत कठिन प्रयास शुरू कर दिया। उसे आजाद होने की खुशी इतनी अधिक थी कि उसके शरीर से बहते हुए खून और दर्द की उसे अब बिल्कुल कोई परवाह नहीं थी। वह अब एक आजाद पंछी बन चुकी थी, जिसे अपनी जादुई आवाज से राज्य में न्याय और शांति की स्थापना करनी थी। रात का अंधेरा अब अपने चरम पर पहुंच गया था और जंगल के भयानक जानवरों की डरावनी आवाजें चारों तरफ से कल्याणी को घेरने लगी थीं। लेकिन कल्याणी के हृदय में जल देवता द्वारा प्रदान की गई वह अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य ऊर्जा अब भी एक चमकते हुए सूरज की तरह मौजूद थी। उसने आसमान की ओर देखा, जहां बादल धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे, मानो वे भी इस महान क्षण का बेसब्री से स्वागत कर रहे हों। उसने राजधानी की ओर जाने वाले उस गुप्त रास्ते को याद किया और अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ बढ़ना शुरू कर दिया। विक्रमादित्य, जो घोड़े पर सवार होकर काफिले के सबसे आगे चल रहे थे, उन्हें अचानक पीछे से एक बहुत ही अजीब सी हलचल महसूस हुई। उन्होंने मुड़कर रथ की ओर देखा तो उनका मन किसी अनजाने लेकिन सुखद संकेत से पूरी तरह भर गया, मानो उन्हें कल्याणी के भागने का गुप्त संदेश मिल गया हो। राजकुमार के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वे जानते थे कि वह बहादुर लड़की किसी भी पिंजरे में कैद नहीं रह सकती। वे अब उत्साहित थे कि कल्याणी स्वयं दरबार में उपस्थित होकर इन दुष्ट लोगों का असली चेहरा बेनकाब करेगी। मालिनी और रति को कल्याणी के भाग जाने की इस घटना के बारे में अभी भी बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी और वे निश्चिंत होकर बैठी हुई थी। रति अभी भी यही सोच रही थी कि वह राजा के सामने किस प्रकार से अपने झूठे गायन का प्रदर्शन करके सभी को अपने जाल में फंसा लेगी। मालिनी भी इसी खुशी में फूले नहीं समा रही थी कि वह बहुत जल्द राजा की खास मेहमान बनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाली है। इन मूर्ख और लालची लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि कल्याणी की आज़ादी उनके झूठे साम्राज्य का अंत है। कल्याणी जंगल के उन खतरनाक रास्तों को पार करते हुए लगातार उस गुप्त नदी की दिशा में बहुत ही बहादुरी के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। नदी की ठंडी और तेज जलधारा अब उसे बहुत साफ दिखाई दे रही थी, जो उसके मन में एक नई आशा का संचार कर रही थी। उसने नदी के पानी को अपने माथे से लगाया और जल देवता को इस सफल बचाव के लिए अपने सच्चे मन से बहुत धन्यवाद दिया।
यह भागने की रात कल्याणी के जीवन की एक नई शुरुआत थी, जिसमें उसे अपनी शक्ति और साहस का सबसे बड़ा परीक्षण देना था। रात के भयानक अंधेरे में कल्याणी उस गुप्त नदी के किनारे खड़ी थी और उसके शरीर से खून बह रहा था। झाड़ियों के कांटों ने उसकी त्वचा को बुरी तरह से छील दिया था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई और अदम्य चमक साफ दिखाई दे रही थी। नदी का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और उसकी लहरें कल्याणी को किसी सुरक्षित स्थान की ओर लगातार बुला रही थीं। उसने अपने थके हुए और घायल शरीर को उस ठंडे और जादुई पानी में धीरे से उतार दिया ताकि उसे कुछ राहत मिल सके। जल देवता के आशीर्वाद से उस नदी का पानी किसी शक्तिशाली और जादुई औषधि की तरह तुरंत काम करने लगा था। जैसे ही पानी की उन पवित्र बूंदों ने कल्याणी के गहरे घावों को छुआ, उसका सारा दर्द पल भर में पूरी तरह से गायब हो गया। उसकी त्वचा के घाव तेजी से भरने लगे और उसके थके हुए शरीर में एक नई और अद्भुत ऊर्जा का संचार बहुत ही स्पष्ट रूप से होने लगा। कल्याणी ने जल देवता का मन ही मन आभार व्यक्त किया और अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। दूसरी तरफ काफिले में सुबह का समय बहुत भयानक हो चुका था। जब मालिनी ने रथ के पीछे का नजारा देखा, उसने देखा कि लकड़ी का वह मजबूत बक्सा बुरी तरह से टूटा हुआ था और उसके अंदर कैद वह जादुई आवाज वाली लड़की पूरी तरह से गायब थी। मालिनी के चेहरे का रंग उड़ गया और वह पागलों की तरह चीखने लगी, क्योंकि उसका सारा लालची सपना टूट चुका था। उसने तुरंत भद्रक को बुलाया और दोनों के चेहरों पर भयानक घबराहट और डर साफ दिखाई देने लगा। भद्रक ने क्रोधित होकर अपने सबसे खतरनाक और हिंसक सिपाही कालिया को बुलाया और उसे एक बहुत ही सख्त आदेश तुरंत दिया। उसने कहा कि वह उस गूंगी लड़की को जंगल के चप्पे चप्पे में खोज निकाले और यदि वह विरोध करे तो उसे वहीं खत्म कर दे। कालिया ने अपने खूंखार साथियों के साथ मिलकर अपने तेज हथियार उठाए और उस घने जंगल की ओर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। वे किसी भूखे भेड़िए की तरह कल्याणी के खून के प्यासे हो चुके थे और उनके इरादे बहुत ही ज्यादा जानलेवा और भयानक थे। राजकुमार विक्रमादित्य ने भी काफिले में मची इस हलचल को देखा और उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान साफ तैरने लगी। वे समझ गए थे कि कल्याणी अपनी चतुराई और साहस से इन जालिम लोगों की कैद से सफलतापूर्वक बाहर निकलने में पूरी तरह कामयाब हो गई है। राजकुमार ने कल्याणी अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए काफिले को राजधानी की ओर तेजी से चलने का कड़ा आदेश दिया ताकि वे राजा के दरबार में सच्चाई को सामने ला सके। उन्होंने रथी के झूठे नाटक को दरबार में ही खत्म करने का मजबूत फैसला कर लिया था। जंगल के भीतर कल्याणी को अब पीछे से आने वाली तेज कदमों की आवाजें और शिकारी कुत्तों की भयानक आवाजें साफ सुनाई देने लगी थीं। वह अच्छी तरह जानती थी कि ये कालिया और उसके जालिम साथी हैं जो उसे मारने के लिए लगातार पीछा कर रहे हैं। लेकिन अब वह कोई डरी हुई और बेबस अनाथ लड़की बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही साहसी और चतुर योद्धा बन चुकी थी। कल्याणी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जंगल के वातावरण को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में उपयोग करने का निर्णय तुरंत लिया। उसने देखा कि रास्ते में विशाल पेड़ों के बीच एक पुरानी और मजबूत लता झूल रही है जो किसी को भी गिरा सकती है। कल्याणी ने फुर्ती से उस लता को खींचा और उसे घुटनों की ऊंचाई तक मजबूती से बांध दिया ताकि वह अंधेरे में किसी को दिखाई ना दे। जैसे ही कालिया के कुछ साथी भागते हुए वहां पहुंचे, वे उस लता से टकराकर बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़े। उनके हथियार उनके हाथों से छूटकर दूर जा गिरे और उनके शरीरों में कई गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी गति धीमी हो गई। कालिया अपने साथियों की यह भयानक दुर्दशा देखकर गुस्से से पूरी तरह पागल हो उठा और जोर जोर से गालियां देने लगा। उसने अपनी मशाल को हवा में घुमाया और कल्याणी को किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा पकड़ने की भयानक कसम खाई। कल्याणी इन सभी आवाजों को बहुत ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसने अपनी गति को एक पल के लिए भी धीमा नहीं किया।
वह जंगल के उस हिस्से की ओर तेजी से बढ़ने लगी जहां की मिट्टी बहुत अधिक दलदली और भयानक रूप से फिसलन भरी थी। दलदली क्षेत्र में पहुंचते ही कल्याणी ने नदी के पानी को एक छोटी नाली बनाकर उस सूखी मिट्टी की ओर मोड़ दिया। पानी के बहाव ने उस मिट्टी को अत्यंत चिकना और खतरनाक रूप से फिसलन भरा बना दिया, जिस पर कोई भी आसानी से चल नहीं सकता था। कालिया अपने भारी भरकम शरीर और हथियारों के साथ जैसे ही उस रास्ते पर दौड़ा, वह अपना संतुलन पूरी तरह से खो बैठा और फिसल गया। वह कीचड़ में बुरी तरह से जा गिरा और उसकी मशाल पानी में गिरकर तुरंत बुझ गई, जिससे वहां घना अंधेरा छा गया। इस अचानक हुए हादसे से कालिया के साथी भी बहुत बुरी तरह से घबरा गए और वे डर के मारे वहीं रुक गए। उन्हें लगने लगा कि यह जंगल किसी रहस्यमय जादुई शक्ति के प्रभाव में है, जो उनका विनाश करने पर उतारू हो चुकी है। कल्याणी ने इस बहुमूल्य समय का पूरा फायदा उठाया और अपनी गति को दोगुना करते हुए जंगल के बाहरी सुरक्षित हिस्से की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी सांसें अब बहुत तेजी से फूल रही थीं, लेकिन उसके दिल में आजादी की एक मजबूत चाहत स्पष्ट रूप से धड़क रही थी। जैसे ही रात का घना अंधेरा कम होने लगा और सुबह की पहली हल्की रोशनी आसमान में फैलने लगी, कल्याणी जंगल की सीमा पर पहुंच गई। उसके सामने अब एक बहुत ही विशाल और खुला मैदान था, जिसके पर राजधानी का अत्यंत भव्य और सुंदर महल अपनी पूरी शान के साथ चमक रहा था। महल के ऊंचे सुनहरे गुंबद सूरज की पहली किरणों के संपर्क में आकर किसी जादुई इमारत की तरह बहुत अद्भुत लग रहे थे। ये वही मंजिल थी जहां कल्याणी को अपनी उस दिव्य जादुई आवाज के माध्यम से सत्य और न्याय की स्थापना करनी थी। कल्याणी के पैरों में अब बिल्कुल थकान नहीं थी, क्योंकि उसकी नजरें केवल उस विशाल महल के मुख्य द्वार पर टिकी हुई थी। उसने खुले मैदान में दौड़ना शुरू किया, जहां ठंडी हवा उसके बिखरे हुए बालों को सहला रही थी और नई ऊर्जा प्रदान कर रही थी। तभी उसे पीछे से घोड़े की टापों की बहुत तेज आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसी की दिशा में आगे बढ़ रही थी। उसने डरकर पीछे मुड़कर देखा कि कहीं कालिया और उसके जालिम साथी फिर से उसका पीछा करते हुए खुले मैदान में तो नहीं आ गए हैं। लेकिन यह देखकर उसकी जान में जान आई कि घोड़े पर सवार व्यक्ति कालिया नहीं, बल्कि स्वयं राजकुमार विक्रमादित्य थे। राजकुमार ने रात भर काफिले को आगे बढ़ाने के बाद अकेले ही कल्याणी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जंगल की ओर अपना घोड़ा दौड़ा दिया था। विक्रमादित्य ने कल्याणी को सुरक्षित देखकर राहत की एक बहुत लंबी सांस ली और अपने शानदार घोड़े को दिया अपने साथ घोड़े पर बैठने का प्रस्ताव दिया। कल्याणी ने राजकुमार की आंखों में एक सच्ची और गहरी हमदर्दी को बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा, जिसमें कोई लालच बिल्कुल नहीं छिपा था। नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के राजकुमार का मजबूत हाथ पकड़ लिया और एक झटके में उस शानदार घोड़े की पीठ पर पीछे जाकर बैठ गई। राजकुमार ने घोड़े की लगाम खींची और उसे राजधानी के उस भव्य महल की दिशा में हवा की गति से दौड़ने का स्पष्ट इशारा तुरंत कर दिया। अब वे दोनों एक साथ मिलकर उस पाखंडी नाटक का हमेशा के लिए अंत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ राजधानी के मुख्य प्रवेश द्वार पर भद्रक और मालिनी का काफिला अत्यंत शान और दिखावे के साथ प्रवेश कर चुका था। रथी अपनी उसी शानदार शाही पालकी में बैठकर बाहर खड़े हजारों लोगों की भीड़ को देखकर मन ही मन बहुत मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि आज का यह दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन है, जब उसे राज्य की सबसे महान देवी का दर्जा मिल जाएगा। उसे कल्याणी के भाग जाने का सच मालूम था, लेकिन उसने राजा के सामने झूठा नाटक करने का अटल फैसला कर लिया था। महल के विशाल दरबार में राजा अपने स्वर्ण सिंहासन पर बहुत गंभीर मुद्रा में विराजमान थे और उनके सभी दरबारी वहां पूरी तरह से उपस्थित थे। राज्य में फैले भयंकर सूखे के कारण राजा का मन भी बहुत अधिक चिंतित था और वे किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद में बैठे हुए थे। जब रति दरबार के मध्य में आकर अत्यंत घमंड के साथ खड़ी हुई, तो राजा ने उसे अपना चमत्कारिक जादुई गीत तुरंत सुनाने का कड़ा आदेश दिया।
रति ने बहुत ही चालाकी से अपने होंठों को हिलाने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया था। लेकिन जैसे ही रति ने अपने होंठ हिलाए, पूरे दरबार में एक भयानक सन्नाटा छा गया, क्यों कि वहां कोई भी आवाज बिल्कुल नहीं गूंजी। रति के चेहरे का रंग पूरी तरह से सफेद पड़ गया और उसकी सांसें डर के मारे तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कल्याणी के वहां न होने के कारण अब वह जादुई और स्वर्गीय संगीत उत्पन्न होना पूरी तरह असंभव हो चुका था। राजा की आंखों में क्रोध की एक भयानक ज्वाला बहुत स्पष्ट रूप से सुलगने लगी और दरबारी आपस में जोर जोर से बातें करने लगे। भद्रक और मालिनी भी इस स्थिति को देखकर बुरी तरह कांपने लगे, क्योंकि उनकी सारी लालची योजना उनके गले की फांसी बन चुकी थी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इन धोखेबाजों को भारी जंजीरों में बांधकर कालकोठरी में डाल दिया जाए, क्योंकि इन्होंने राज्य से भयानक झूठ बोला है। रति जमीन पर गिरकर राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगी और जान की भीख मांगने लगी, लेकिन उसका घमंड अब पूरी तरह से धूल में मिल चुका था। दरबार का माहौल अत्यंत तनावपूर्ण और भयानक रूप से क्रोधित हो चुका था, जिसे शांत करना लगभग असंभव था। ठीक उसी महत्वपूर्ण क्षण में दरबार के उस विशाल और मुख्य द्वार को किसी ने बाहर से बहुत ही जोर से खोला। सभी की नजरें उस खुले द्वार की ओर तुरंत मुड़ गईं, जहां राजकुमार विक्रमादित्य अपने शानदार शाही घोड़े के साथ गर्व से खड़े थे। लेकिन सबसे अधिक हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके साथ उसी घोड़े पर वह साधारण सी दिखने वाली अनाथ और गूंगी लड़की कल्याणी भी बैठी हुई थी। कल्याणी का चेहरा थकान से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और न्याय की एक बहुत शक्तिशाली चमक पूरी तरह से मौजूद थी। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर कल्याणी को भी बहुत ही आदर और सम्मान के साथ नीचे उतरने में पूरी मदद की। वे दोनों एक साथ राजा के उस भव्य सिंहासन की ओर दृढ़ और मजबूत कदमों से आगे बढ़ने लगे, जिससे दरबार में एक नया विस्मय पैदा हो गया। मालिनी और रति कल्याणी को आजाद और जिंदा देखकर पूरी तरह से सदमे में आ गईं, क्योंकि उन्हें लगा था कि कालिया ने उसे मार दिया होगा। भद्रक के पैरों के नीचे से तो जैसे पूरी जमीन ही खिसक गई और वह अपने पसीने से पूरी तरह तरबतर हो गया। विक्रमादित्य ने राजा के सामने सिर झुकाया और बहुत शांत लेकिन अत्यंत गंभीर स्वर में दरबार को संबोधित करते हुए अपनी बात कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे महाराज, यह लड़की जिसे दुनिया जन्म से ही गूंगी और अशुभ मानती आई है, वास्तव में वही असली शक्ति है जिसे हम खोज रहे थे। यह वह पवित्र और निस्वार्थ आत्मा है जिसे स्वयं जल देवता ने अपनी दिव्य जादुई आवाज का महान वरदान दिया है। इन दुष्ट और लालची लोगों ने इस पवित्र शक्ति को अपने निजी स्वार्थ के लिए कैद करने का घोर पाप किया था। राजकुमार विक्रमादित्य के इन सत्य से भरे शब्दों को सुनकर पूरे विशाल दरबार में एक अजीब सी खामोशी और गहरी हैरानी छा गई। राजा अपने भव्य स्वर्ण सिंहासन से थोड़ा आगे झुके और उनकी तेज नजरें कल्याणी के शांत चेहरे पर पूरी तरह से टिक गईं। उन्हें विश्वास करना अत्यंत कठिन लग रहा था कि यह दुबली पतली लड़की राज्य को भयंकर अकाल से मुक्ति दिला सकती है। दरबार में मौजूद सभी मंत्री और सामंत भी आपस में धीरे धीरे खुसफुसाने लगे और उनकी आंखों में गहरे संदेह के बादल बहुत ही स्पष्ट रूप से लगातार मंडरा रहे थे। भद्रक ने जब देखा कि राजा कल्याणी पर विश्वास करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो उसका लालची मन भयानक डर से बुरी तरह कांप उठा। उसने अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी और सबसे नीच चाल चलने का दुष्ट निर्णय तुरंत लिया और अपने पुजारियों को गुप्त इशारा किया। भद्रक तेजी से आगे बढ़ा और उसने राजा के सामने घुटने टेकते हुए बहुत ही चालाकी से झूठ बोलना और घिनौने आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसने ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए कहा कि महाराज, यह लड़की कोई देवी नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और पापी चुड़ैल है। भद्रक अपनी झूठी बातों को वजनदार बनाने के लिए अपने हाथ हवा में लहराने लगा
और जोर जोर से रोने का झूठा नाटक करने लगा। उसने कहा कि इसी पापी लड़की ने अपने काले जादू से रति की पवित्र आवाज को छीन लिया है और पूरे राज्य में सूखे का भयानक श्राप लाया है। यह सुनते ही दरबार के कुछ अंधविश्वासी लोग भद्रक की बातों में आकर बुरी तरह भड़क गए और कल्याणी की ओर नफरत भरी नजरों से देखने लगे। भद्रक के साथी पुजारियों ने भी एक साथ मिलकर कल्याणी को तुरंत मृत्युदंड देने की जोरदार मांग शुरू कर दी। मालिनी ने भी इस सुनहरे अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए अपने गंदे और झूठे आंसुओं का दिखावा दरबार के बीच तुरंत शुरू कर दिया। उसने अपनी छाती को पीटते हुए राजा से कहा कि उसने इस अनाथ लड़की को पालकर अपने ही घर में एक जहरीले सांप को बड़ी जगह दे दी थी। दुष्ट मालिनी ने झूठ बोला कि कल्याणी हमेशा से बुरी शक्तियों की पूजा करती थी और वह राजा के पवित्र सिंहासन को नष्ट करना चाहती है। दरबार के रक्षक अपने भाले तानकर कल्याणी की ओर बढ़ने लगे ताकि वे उस मासूम लड़की को तुरंत गिरफ्तार कर सके। राजकुमार विक्रमादित्य का खून यह भयानक अन्याय देखकर खौल उठा और उन्होंने अपनी चमकदार तलवार म्यान से तुरंत ही बाहर निकाल ली। वे कल्याणी के सामने एक ढाल की तरह खड़े हो गए और उन्होंने सैनिकों को अपनी तेज आवाज में पीछे हटने का सख्त आदेश दिया। राजकुमार ने राजा की ओर देखते हुए कहा कि पिताजी, इन नीच और पाखंडी लोगों की बातों में आकर एक निर्दोष आत्मा पर बिल्कुल शक मत कीजिए। मैंने स्वयं अपने कानों से इस लड़की की वह जादुई और अलौकिक आवाज सुनी है जो किसी साधारण इंसान के लिए उत्पन्न करना असंभव है। राजा अपने ही बेटे को एक साधारण लड़की की रक्षा के लिए इस तरह तलवार उठाते देखकर बहुत ही ज्यादा अचंभित और गहरे सोच में पड़ गए थे। उन्हें भद्रक के शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका बेटा हमेशा न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला आदर्श राजकुमार था। उन्होंने विक्रमादित्य को शांत होने का इशारा किया और दरबार में पूर्ण शांति बनाए रखने का कड़ा आदेश अपने सैनिकों और मंत्रियों को तुरंत दे दिया। राजा ने अपनी गंभीर आवाज में कल्याणी से कहा कि अगर तुम पवित्र देवी हो तो अपनी शक्ति का प्रमाण सभी को दो। कल्याणी ने आदर के साथ राजकुमार विक्रमादित्य के कंधे पर अपना हाथ रखा और उन्हें तलवार नीचे करने का बहुत शांत इशारा किया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अलौकिक तेज और असीम आत्मविश्वास की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के दरबार के मध्य भाग में आ गई और उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए जल देवता को स्मरण किया। भद्रक और मालिनी अभी भी उसे नफरत की निगाहों से देख रहे थे, लेकिन कल्याणी के चेहरे की दिव्य शांति ने उनके दिलों में एक अनजाना खौफ पैदा कर दिया था। कल्याणी ने एक लंबी और गहरी सांस ली और अपने होंठों को खोलकर उस जादुई और अलौकिक संगीत की पहली ध्वनि पूरे दरबार में छोड़ दी। यह ध्वनि इतनी पवित्र और शक्तिशाली थी कि दरबार के विशाल खंभे भी उस जादुई कंपन के प्रभाव से बहुत हल्के रूप में हिलने लगे थे। कल्याणी की आवाज में नदी की लहरों की ठंडक और हवा की सरसराहट का एक अत्यंत अद्भुत मिश्रण था, जिसने सभी दरबारियों के अशांत मनों को तुरंत शांत कर दिया। राजा भी अपने सिंहासन से खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने जीवन में इतना मधुर संगीत कभी नहीं सुना था। जैसे जैसे कल्याणी के गीत के स्वर ऊंचे होने लगे, दरबार के भीतर एक बहुत ही अविश्वसनीय और जादुई चमत्कार सभी की आंखों के सामने घटने लगा। हवा में नीले और सुनहरे रंग की चमकीली किरणें अपने आप प्रकट होने लगी, जो मिलकर एक विशाल जादुई पानी की बूंद का आकार ले रही थी। उस जादुई पानी की बूंद के भीतर सभी लोगों को वह सूखी नदी और कीचड़ में तड़पती हुई सुनहरी मछली का पूरा दृश्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। यह दृश्य कल्याणी के अतीत की वह सच्चाई थी जिसे उसने अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया था। गीत की धुन के साथ वह दृश्य बदल गया और सभी ने देखा कि कैसे कल्याणी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस दिव्य जीव को बचाया था। लोगों ने देखा कि जल देवता के दूत ने
कैसे कल्याणी को यह जादुई आवाज वरदान के रूप में दी थी ताकि वह राज्य का उद्धार कर सके। फिर उस दृश्य में भद्रक की वह भयानक योजना भी दिखाई दी, जिसमें वह सुनहरी मछली की बलि देने के लिए अपने जालिम सिपाहियों को भेज रहा था। यह देखकर दरबार के सभी लोगों के होश उड़ गए और भद्रक का काला चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो गया। भद्रक अब डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा था, क्योंकि उसकी सच्चाई राजा और जनता के सामने आ चुकी थी। कल्याणी का गीत यही नहीं रुका, बल्कि उस जादुई बूंद में अब मालिनी और रथी के दुष्ट षड्यंत्र भी शीशे की तरह साफ साफ दिखाई देने लगे। सभी ने देखा कि कैसे मालिनी ने कल्याणी को कोठरी में कैद किया था और रति ने आवाज का झूठा नाटक करके राज्य को धोखा दिया था। कल्याणी की आवाज में मौजूद उस दर्द और सच्चाई ने दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसुओं की गहरी और लंबी धारा पूरी तरह से बहा दी थी। कल्याणी के गीत के अंतिम स्वर के साथ ही दरबार का वह जादुई दृश्य एक तेज सुनहरी रोशनी में बदलकर पूरी तरह गायब हो गया। उस अलौकिक संगीत की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने वहां मौजूद हर इंसान की आत्मा को साफ कर दिया और अंधविश्वास पूरी तरह मिटा दिया। राजा की आंखों से भी प्रायश्चित के आंसू बह रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने निर्दोष लड़की को गलत समझने की भयानक भूल की थी। कल्याणी ने अपना गीत समाप्त किया और वह शांत मुद्रा में खड़ी रही, मानो उसे किसी राजा के आदेश का कोई इंतजार बिल्कुल नहीं हो। राजा अपने सिंहासन से भारी कदमों के साथ नीचे उतरे और उन्होंने कल्याणी के पास जाकर अपने दोनों हाथ पूरे आदर और सम्मान के साथ जोड़ लिए। महान राजा का साधारण लड़की के सामने झुकना पूरे राज्य के लिए एक अविश्वसनीय दृश्य था, जिसे सदियों तक याद रखा जाने वाला था। राजा ने भरे हुए गले से कहा कि हे कल्याणी, आपने अपनी जादुई आवाज से सच को उजागर किया है और मेरे राज्य को भी जगाया है। हम आपके बहुत धनी हैं, क्योंकि आपने जल देवता के दूत की रक्षा करके इस पूरे ब्रह्मांड पर एक महान और अतुलनीय उपकार किया है। राजकुमार विक्रमादित्य कल्याणी की ओर प्रेम और अपार प्रशंसा भरी नजरों से लगातार देख रहे थे, क्योंकि उनका दिल उस बहादुर लड़की पर आ चुका था। उन्होंने कल्याणी के साहस को करीब से देखा था और वह जानते थे कि ऐसी पवित्र आत्मा ही राज्य की महान रानी बनने के बिल्कुल योग्य है। दरबार के सभी लोगों ने कल्याणी की जय जयकार करना शुरू कर दिया और पूरा महल अब लोगों की खुशी की आवाजों से गूंज रहा था। मालिनी, रथी और भद्रक अब जमीन पर बैठे हुए बुरी तरह रो रहे थे, क्योंकि उनका सारा अहंकार हमेशा के लिए पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था। राजा ने अपने सेनापति को बहुत कड़ा आदेश दिया कि इन तीनों दुष्ट अपराधियों को सबसे गहरी कालकोठरी में हमेशा के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने देवताओं के नाम पर जनता को लूटा है और बलि की झूठी बात की है, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर भद्रक, मालिनी और रति को भारी लोहे की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ लिया और उन्हें दरबार से घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। रति बार बार कल्याणी से माफी मांग रही थी, लेकिन अब उसके झूठे आंसुओं का किसी पर कोई असर नहीं होने वाला था। जैसे ही उन अपराधियों को दरबार से बाहर निकाला गया, अचानक महल के बाहर आसमान में घने और काले बादलों का विशाल झुंड तेजी से जमा होने लगा। जो आसमान पिछले कई महीनों से सूखा और सूरज की आग से जल रहा था, वह अब जल देवता के महान आशीर्वाद से ठंडी हवाओं के साथ घिर चुका था। बादलों की भयानक गर्जना ने पूरे राज्य को यह शुभ संदेश दे दिया था कि अब बुराई का अंत हो चुका है और न्याय की जीत सुनिश्चित हो गई है। लोगों ने महल के झरोखों से बाहर देखा और उनकी आंखों में बारिश की पुरानी तड़प अब एक सुंदर हकीकत में बदल रही थी। कल्याणी ने भी महल के बड़े झरोखे के पास जाकर उस काले आसमान की ओर शांतिपूर्ण नजरों से देखा, मानो वह जल देवता से सीधा संवाद कर रही हो। तभी आसमान से पानी की पहली जादुई बूंद सीधे कल्याणी के चेहरे पर आकर गिरी और उसके साथ ही पूरे राज्य में बहुत
भारी बारिश तुरंत शुरू हो गई। इस अमृत समान बारिश ने सूखी धरती की प्यास को पूरी तरह बुझा दिया और नदियों में फिर से नया जीवन तेजी से लौट आया। दरबार के सभी लोग और बाहर खड़ी भीड़ बारिश के पानी में भीगते हुए कल्याणी के नाम की जोर जोर से खुशी के साथ लगातार जयकार करने लगे। राजकुमार विक्रमादित्य कल्याणी के करीब आए और उन्होंने बहुत कोमलता के साथ कल्याणी का हाथ अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया, जिससे कल्याणी का हृदय जोर से धड़कने लगा। राजकुमार ने उसकी गहरी आंखों में देखते हुए कहा कि तुमने आज केवल मेरे राज्य को ही नहीं बचाया है, बल्कि मेरे जीवन में भी नई रोशनी पूरी तरह भर दी है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरी अर्धांगिनी और इस राज्य की महारानी बनकर मेरे साथ इस भव्य महल में पूरे सम्मान के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। कल्याणी, जो हमेशा नफरत की शिकार रही थी, राजकुमार के इन सच्चे शब्दों को सुनकर पूरी तरह भावुक हो उठी। कल्याणी ने अपनी आंखों से गिरते हुए खुशी के आंसुओं को पोंछा और बहुत प्यारी मुस्कान के साथ राजकुमार विक्रमादित्य के इस महान प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति तुरंत दे दी। राजा भी अपने बेटे के इस फैसले से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वे जानते थे कि कल्याणी जैसी पवित्र लड़की उनके राज्य का भाग्य हमेशा के लिए बदल देगी। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को यह शुभ आदेश दिया कि पूरे राज्य में जश्न मनाने की बड़ी तैयारी की जाए और हर घर में खुशी के दिए जलाए जाएं। वह दिन पूरे राज्य के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन के रूप में दर्ज होने वाला था, जब न्याय और सच्चे प्रेम की शानदार जीत हुई थी। इस घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न दिखे, उसके भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति जरूर मौजूद होती है। कल्याणी, जिसे समाज ने गूंगी और अशुभ मानकर हमेशा के लिए ठुकरा दिया था, उसी ने आज अपने साहस और प्रेम से पूरे समाज को नया जीवन प्रदान किया था। उसकी वह जादुई आवाज, जो कभी दर्दनाक खामोशी के पीछे छिपी हुई थी, अब पूरे राज्य के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। बुराई और अहंकार का अंत हमेशा बुरा ही होता है। यह सच्चाई भद्रक और मालिनी के भयानक अंजाम से पूरे राज्य को अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। कल्याणी और राजकुमार विक्रमादित्य के प्रेम की यह जादुई कहानी अब राज्य के हर कोने में बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ हवाओं के जरिए तेजी से गूंजने लगी थी। लोग अब कल्याणी को केवल एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि जल देवता की साक्षात पुत्री मानकर उसकी पूजा और उसका बहुत अधिक आदर सच्चे दिल से करने लगे थे। बारिश के ठंडे पानी से भीगी हुई वह शुभ रात राज्य के हर नागरिक के लिए अकाल की भयानक समाप्ति का सबसे बड़ा जीवित प्रमाण बन गई थी। कल्याणी ने उस सूखी नदी की ओर देखते हुए मन ही मन यह प्रार्थना की कि यह पवित्र जल और न्याय का प्रवाह हमेशा इसी तरह बना रहे। महल के बाहर लगातार हो रही भारी बारिश ने पूरे राज्य की सूखी धरती को पूरी तरह से धोकर एक नई जिंदगी दे दी थी। आसमान से गिरने वाली पानी की हर एक बूंद में जल देवता का महान और पवित्र आशीर्वाद बहुत ही स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। वर्षों से सूखे की भयानक मार झेलने वाले निर्दोष किसान अपने खेतों में खड़े होकर आसमान की ओर हाथ जोड़े हुए खुशी के आंसू बहा रहे थे। कल्याणी का वह जादुई और अलौकिक संगीत अब भी हवाओं में एक मीठी गूंज बनकर जीवित था। उधर महल के सबसे निचले और अंधेरे हिस्से में बनी एक भयानक कालकोठरी में भद्रक, मालिनी और रथी अपनी भारी लोहे की जंजीरों में बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए थे। वे तीनों अपने लालच और अहंकार के कारण अब उस भयानक सजा को भुगत रहे थे जो उन्होंने कल्याणी जैसी एक अत्यंत पवित्र और मासूम आत्मा के लिए तय की थी। उन्हें अब अपने किए गए हर पाप और घिनौने अपराध का बहुत गहरा पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब समय पूरी तरह से उनके हाथों से निकल चुका था। उसी रात कालकोठरी के उस भयानक सन्नाटे और अंधेरे में एक अत्यंत रहस्यमय और जादुई नीली रोशनी अचानक से चारों तरफ फैलने लगी, जिससे वे तीनों बुरी तरह घबरा गए। वह नीली रोशनी पानी की
एक बहुत ही चमकदार लहर में बदल गई और उसमें से जल देवता का वही अलौकिक और महान दूत प्रकट हुआ जिसने कल्याणी को वरदान दिया था। दूत की आंखों में एक दिव्य क्रोध पूरी तरह से धधक रहा था, जिसने कालकोठरी की ठंडी हवा को भी एक भयानक और जादुई दबाव से भर दिया था। जल देवता के उस शक्तिशाली दूत ने अपनी गंभीर और गूंजती हुई आवाज में उन तीनों दुष्टों को संबोधित करते हुए कहा कि तुमने देवताओं के नाम का बहुत भारी अपमान किया है। मालिनी और रति, तुमने एक बेबस और मूक लड़की को जीवन भर ताने मारे और उसकी दिव्य आवाज को अपने स्वार्थ के लिए चुराने की घिनौनी कोशिश की, जो अक्षम्य है। इसलिए न्याय के चक्र के अनुसार आज के बाद तुम दोनों माँ बेटी हमेशा के लिए अपनी आवाज पूरी तरह से खो दोगी और गूंगी बनकर जियोगी। दूत के इतना कहते ही पानी की दो तेज जादुई किरणें मालिनी और रति के गले से टकराईं और उनकी चीखें हमेशा के लिए उस अंधेरी कोठरी में शांत हो गईं। उन्होंने बहुत बोलने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह से अब एक भी शब्द बाहर नहीं आ रहा था और वे कल्याणी की तरह ही हमेशा के लिए गूंगी हो चुकी थी। ये प्रकृति और जल देवता का एक ऐसा महान न्याय था जिसने उन लालची और पापी महिलाओं को उनके कर्मों का सबसे सही और सटीक फल हमेशा के लिए दे दिया था। दूत ने भद्रक की ओर देखा और कहा कि तुमने अपने लालच के लिए मासूम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए तुम जीवन भर अंधेरे में ही सड़ोगे। भद्रक डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और वह अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन दूत वहां से एक चमकदार पानी की बूंद में बदलकर हमेशा के लिए अंतर्धान हो गया। कालकोठरी में अब केवल उन तीनों की सिसकियां और उनके कर्मों का भयानक बोझ बाकी रह गया था, जिसे उन्हें अपनी पूरी बची हुई जिंदगी तक ढोना था। इस प्रकार बुराई का हमेशा के लिए अंत हो गया और राजधानी के भव्य महल में एक बहुत ही शुभ और मंगलमय वातावरण चारों तरफ पूरी तरह से छा गया। राजा ने पूरे राज्य में राजकुमार विक्रमादित्य और कल्याणी के शाही विवाह की घोषणा कर दी, जिससे लोगों के दिलों में एक नई खुशी और उत्साह का संचार बहुत तेजी से हो गया। महल के चारों ओर सुंदर फूलों की सजावट की गई और हर सड़क पर रंगोली बनाई गई, क्योंकि यह किसी साधारण लड़की का नहीं बल्कि राज्य की रक्षक का विवाह था। कल्याणी अब फटे और मैले कपड़ों वाली वह बेबस अनाथ लड़की बिल्कुल नहीं रह गई थी, बल्कि वह अत्यंत सुंदर और भव्य शाही लाल जोड़े में पूरी तरह सजी हुई थी। उसके माथे पर चमकता हुआ वह स्वर्ण मुकुट उसकी सुंदरता और उसके महान चरित्र को बहुत ही अद्भुत और दिव्य तरीके से चारों दिशाओं में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहा था। महल की कई दासियां कल्याणी की सेवा में लगातार लगी हुई थी, लेकिन कल्याणी के हृदय में अभी भी वही पुरानी विनम्रता और सादगी पूरी तरह से मौजूद थी। विवाह के दिन पूरा राज्य महल के विशाल और भव्य प्रांगण में इकट्ठा हुआ था, जहां पवित्र अग्निकुंड स्थापित किया गया था और सुंदर मंत्रों का शुद्ध उच्चारण चल रहा था। राजकुमार विक्रमादित्य अपने शानदार शाही वस्त्रों में एक महान और शूरवीर राजा की तरह बहुत ही ज्यादा आकर्षक और अत्यंत शक्तिशाली लग रहे थे और उनकी नजरें कल्याणी को ही खोज रही थीं। जब कल्याणी ने उस प्रांगण में अपने कोमल और मजबूत कदम रखे, तो वहां मौजूद हर इंसान ने उस दिव्य रानी के सम्मान में अपना सिर श्रद्धा से झुका लिया। राजकुमार विक्रमादित्य आगे बढ़े और उन्होंने बहुत प्यार और आदर के साथ कल्याणी का हाथ पकड़कर उसे उस पवित्र अग्निकुंड के पास बैठाया, जहां उनका महान विवाह संपन्न होना था। कल्याणी की आंखों में खुशी के कुछ कीमती आंसू चमक रहे थे, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतना सम्मान और प्यार कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे मिलेगा। अग्निदेव को साक्षी मानकर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ हमेशा जीवन बिताने और राज्य के लोगों की निस्वार्थ सेवा करने की महान शपथ उस पवित्र मंडप में ली। जैसे ही दोनों ने 7 फेरे पूरे किए, आसमान से फिर से एक बार बहुत ही हल्की और मीठी बारिश की कुछ जादुई
बूंदें फूलों की तरह उन पर गिरने लगीं। ये इस बात का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट प्रमाण था कि स्वर्ग के सभी देवता और विशेषकर जल देवता इस पवित्र विवाह से बहुत अधिक प्रसन्न थे और अपना आशीर्वाद दे रहे थे। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर उन दोनों नवविवाहित जोड़े को अपना बहुत ही स्नेहपूर्ण आशीर्वाद दिया और कल्याणी को इस महान राज्य की नई महारानी के रूप में घोषित किया। विवाह के बाद पूरे राज्य में 7 दिन और 7 रातों तक एक बहुत ही भव्य और विशाल उत्सव मनाया गया, जिसमें हर गरीब और अमीर इंसान ने खुशी से हिस्सा लिया। कल्याणी ने महारानी बनने के बाद अपना सबसे पहला आदेश यह दिया कि राज्य के खजाने से गरीबों और सूखे से प्रभावित किसानों की हर संभव और पूरी आर्थिक मदद की जाए। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य के किसी भी हिस्से में कोई भी बच्चा अनाथ और बेसहारा महसूस न करे और सभी को बराबर सम्मान और सुरक्षा मिले। राजकुमार विक्रमादित्य अपनी पत्नी कल्याणी के इन महान और दयालु विचारों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे और वे उसके हर शुभ कार्य में उसका पूरी तरह से साथ निभाते थे। दोनों ने मिलकर राज्य की न्याय प्रणाली को इतना मजबूत बना दिया कि किसी भी भ्रष्ट पुजारी या लालची अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह मासूम जनता को धोखा दे सके। भद्रक जैसे पाखंडी लोगों का सफाया राज्य से पूरी तरह हो चुका था और अब मंदिरों में केवल सच्ची और निस्वार्थ भक्ति की पूजा ही बहुत ही शांति से होती थी। कल्याणी अब केवल अपनी उस जादुई आवाज के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और उसका न्यायप्रिय स्वभाव पूरे भारतवर्ष में चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बन चुका था। जब भी राज्य में कोई संकट आता या किसी को न्याय की आवश्यकता होती तो कल्याणी की वह मधुर और अलौकिक आवाज लोगों के दिलों को बहुत ही शांति प्रदान करती थी। उसने अपनी उस जादुई शक्ति का उपयोग कभी भी अपने निजी स्वार्थ या अपनी व्यक्तिगत खुशी के लिए बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उसे केवल दूसरों की भलाई में लगा दिया। एक दिन कल्याणी और विक्रमादित्य साधारण कपड़े पहनकर उसी सूखी नदी के किनारे गए जो अब पानी से पूरी तरह भरी हुई थी और जहां एक नया जीवन बहुत खुशी से बह रहा था। कल्याणी ने उस पुराने स्थान को याद किया जहां उसने उस जादुई सुनहरी मछली को बहुत ही भयानक और खतरनाक स्थिति से बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। उसने उस नदी के पवित्र जल को अपने दोनों हाथों में उठाया और जल देवता को इस अद्भुत और जादुई यात्रा के लिए अपने हृदय की गहराई से बहुत धन्यवाद दिया। विक्रमादित्य ने कल्याणी के कंधे पर बहुत प्यार से हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यह तुम्हारी ही अच्छाई का महान फल है कि हमारी यह सूखी धरती फिर से हरी हो गई। तुमने यह बहुत अच्छी तरह साबित कर दिया है कि एक मूक और कमजोर समझी जाने वाली लड़की भी अपनी आंतरिक शक्ति और अपने साहस से पूरी दुनिया को बदल सकती है। कल्याणी ने विक्रमादित्य की ओर देखा और उसकी आंखों में उस असीम प्यार और सम्मान की झलक बहुत साफ दिखाई दे रही थी, जो उन दोनों के पवित्र रिश्ते की बुनियाद था। समय के साथ कल्याणी और विक्रमादित्य के शासनकाल को उस प्राचीन राज्य का सबसे महान और स्वर्णिम युग माना जाने लगा, जहां न तो कोई अपराध था और न ही कोई दुख। कल्याणी ने कई ऐसे सुंदर और विशाल विद्यालयों और अस्पतालों का निर्माण करवाया, जहां अनाथ बच्चों और बेसहारा लोगों को मुफ्त में शिक्षा और बेहतरीन इलाज की पूरी सुविधा दी जाती थी। उसकी यह अपार करुणा और उसका निस्वार्थ प्यार उस राज्य के हर नागरिक के जीवन में एक बहुत ही जादुई और सुखद बदलाव लगातार ला रहा था, जिसे सभी मानते थे। दूसरी तरफ कालकोठरी में मालिनी और रति अपने गूंगेपन और अपने भयानक कर्मों के बोझ तले बहुत ही बुरी तरह से घुट घुट कर अपना शेष जीवन बिताने के लिए मजबूर थी। उन्हें अब यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि दूसरों की शक्ति को चुराने और लालच करने का क्या भयानक परिणाम इस निर्दयी दुनिया में होता है। उनका वह घमंड और वह सुंदरता अब पूरी तरह से खाक में मिल चुकी थी और वे केवल अंधेरे में बैठकर
अपने पुराने दिनों की भयानक गलतियों पर आंसू बहा सकती थी। कल्याणी ने उन दोनों की दुर्दशा के बारे में सुना, लेकिन उसने न्याय के इस महान चक्र में हस्तक्षेप करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, क्योंकि वे इसी सजा के योग्य थीं। वह जानती थी कि जल देवता का न्याय बहुत ही कठोर लेकिन एकदम सच्चा होता है, और यदि इंसान पाप करेगा तो उसे उसकी सजा इसी जन्म में पूरी तरह भुगतनी पड़ेगी। इस कठोर फैसले ने पूरे राज्य में यह मजबूत संदेश दे दिया था कि महारानी कल्याणी न्याय के मामले में बहुत सख्त है और वह किसी भी अपराधी को कभी माफ नहीं करेगी। कई वर्षों बाद जब कल्याणी और विक्रमादित्य के बाल सफेद होने लगे, तब भी कल्याणी की वह जादुई और अलौकिक आवाज बिल्कुल वैसी ही मीठी और बहुत ज्यादा पवित्र बनी हुई थी। वह हर शाम महल की छत पर जाकर उस मधुर गीत को बहुत ही प्यार से गाती थी, जिससे पूरे राज्य की हवाएं उस जादुई संगीत की लहरों में पूरी तरह झूम उठती थीं। उसका वह गीत अब केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि वह पूरे राज्य की सुख और शांति का एक बहुत ही महान और शक्तिशाली प्रतीक हमेशा के लिए बन चुका था। कल्याणी ने अपनी जीवन यात्रा से यह बहुत बड़ा संदेश दिया था कि सच्ची सुंदरता और असली शक्ति इंसान के बाहरी रूप या उसकी संपत्ति में बिल्कुल भी नहीं होती है। यह शक्ति उसके कोमल हृदय और उसके द्वारा किए गए निस्वार्थ कार्यों में गहराई से निवास करती है, जो किसी भी बड़े और भयंकर खतरे का डटकर सामना बहुत ही आसानी से कर सकती है। जो व्यक्ति अपनी आवाज का उपयोग सच बोलने और कमजोरों की रक्षा करने के लिए करता है, वह हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में बहुत सम्मान के साथ अमर हो जाता है। उस प्राचीन भारत के इतिहास में महारानी कल्याणी का नाम एक ऐसी देवी के रूप में बहुत ही आदर और अपार सम्मान के साथ दर्ज हो गया, जिसने खामोशी को अपनी ताकत बनाया। उसने अपने साहस से यह दिखा दिया कि जिस इंसान को पूरी दुनिया नफरत से ठुकरा देती है, वही इंसान एक दिन उसी दुनिया का सबसे महान रक्षक बनकर सभी के सामने उभर सकता है। उसकी और उस जादुई सुनहरी मछली की वह रहस्यमय और पवित्र कहानी सदियों तक उस राज्य की पीढ़ियों को एक नई उम्मीद और महान साहस लगातार प्रदान करती रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब पड़ोसी राज्य के एक बहुत ही क्रूर और लालची राजा ने विक्रमादित्य के राज्य की इस अपार शांति और बढ़ती हुई संपत्ति को देखकर उस पर हमला कर दिया। उस लालची राजा को लगा था कि विक्रमादित्य की सेना को आसानी से हराया जा सकता है और वह इस समृद्ध राज्य के सभी खजानों और उस जादुई रानी को भी अपने कब्जे में कर लेगा। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कल्याणी की वह जादुई आवाज युद्ध के मैदान में भी एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी हथियार बन सकती है। जब युद्ध अपने चरम पर था और दुश्मन की सेना बहुत ही भयानक तरीके से आगे बढ़ रही थी, तब कल्याणी स्वयं अपने रथ पर सवार होकर उस खूनी युद्ध के मैदान में पहुंच गई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और जल देवता का स्मरण करते हुए एक ऐसा अत्यंत शक्तिशाली और गर्जना भरा गीत गाया, जिसने धरती के भीतर सोई हुई नदियों की भयंकर धाराओं को पूरी तरह जगा दिया। उस जादुई गीत के प्रभाव से एक विशाल और खतरनाक बाढ़ आई, जिसने केवल दुश्मन की सेना को अपनी भयानक लहरों में बहा दिया और राज्य को बचा लिया। इस अविश्वसनीय और जादुई घटना के बाद भारतवर्ष के किसी भी राजा ने कभी भी विक्रमादित्य और कल्याणी के उस पवित्र राज्य की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत सपने में भी नहीं की। कल्याणी अब केवल एक न्यायप्रिय रानी ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और महान योद्धा के रूप में भी पूरे महाद्वीप में बहुत अधिक प्रसिद्ध और सम्मानित हो चुकी थी, जिसे सभी लोग मानते थे। उसका जीवन इस बात का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट प्रमाण था कि प्रेम और करुणा के साथ साथ साहस और शक्ति का होना भी न्याय के लिए अत्यंत आवश्यक है। अंततः कल्याणी ने अपना सारा जीवन अपनी प्रजा की निस्वार्थ भलाई और सत्य की महान रक्षा करने में पूरी तरह से समर्पित कर दिया और वह सभी के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गई।
जब उसका समय इस धरती पर पूरा हुआ तो जल देवता स्वयं उसे एक अत्यंत सुंदर और चमकती हुई सुनहरी लहर के रूप में अपने उस दिव्य जललोक में बहुत ही आदर के साथ वापस ले गए। वह अनाथ और गूंगी लड़की, जिसे बचपन में सभी ने बहुत बुरी तरह से ठुकरा दिया था, वह अनंत काल तक स्वर्ग की सबसे महान और शक्तिशाली अप्सरा बन गई।